स्वागत है आप सभी का, स्वागत है आप सभी का मिशन जीत के प्यारे अपने प्लेटफॉर्म पर। आ जाइए सभी, लौट आइए। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग एवरीवन। हाय हाय हाय, हेलो हेलो एवरीवन। कैसे हैं आप सभी लोग, कैसे हैं आप सभी लोग और कैसा लग रहा है आपको मोल कॉन्सेप्ट? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी, आनंद आ रहा है। लोग मुझे परसेंटेज यील्ड भेज रहे हैं, परसेंटेज प्योरिटी भेज रहे हैं कि सर आज की मेरी परसेंटेज यील्ड इतनी रही, आज मैं इतना परसेंट प्योरिटी से मैंने काम करके दिया है ना। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा बेटा। आ जाइए भाई सभी सभी फ्यूचर आईआईटियंस, यू आर मोस्ट वेलकम। हाँ भाई, गुड इवनिंग एवरीवन। हाँ भाई, तो शुरू करते हैं आज की कहानी। कई बच्चे टेस्ट का रिजल्ट देख के बड़े हताश निराश बैठे हुए थे। होने की आवश्यकता नहीं है ना। कोशिश कर रहे हैं कि वो ग्लिच खत्म हो गया होगा, आप दोबारा चेक करेंगे तो वो रियलिटी सामने आएगी जो रियल है। फिर भी आपको यदि कुछ लगता है कि नहीं सर मुझे अभी भी इसमें दिक्कत है, तो यू कैन टॉक टू अस एनी टाइम, है ना। आपको मैसेज भेजने के ऑप्शंस मिले हुए हैं। तो जो भी दिक्कतें आएंगी उनका सबका समाधान हम करते चले जाएंगे। ठीक है बेटा, चलो चलिए तो शुरू करते हैं आज की कहानी। आज का एजेंडा क्या है? आज के एजेंडे में वही पुरानी बातें कि कुछ डिस्कशंस होंगे, कुछ सवाल आपको दिए थे घर से करने के लिए, वो करना होगा। परसेंटेज प्योरिटी की हम बात करें, परसेंटेज प्योरिटी की हम चर्चा करें तो ये हम कर चुके हैं। परसेंटेज प्योरिटी होती क्या है इस पर हम अच्छे से बात कर चुके हैं। परसेंटेज एक्सेस हमने पढ़ लिया है कि परसेंटेज एक्सेस का रियल में मीनिंग होता क्या है, ये बात भी हम कर चुके हैं। अब आते हैं हम पीओएसी पे, प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन। इसका भी हमने कल शुरुआत कर दी थी कि पीओएसी का रियल सेंस होता क्या है। क्लियर? तो आज बचेगा अपने पास पैरेलल रिएक्शंस, इनको पढ़ेंगे। तो शुरू करते हैं पीओएसी से, शुरू करते हैं। कोई लिख रहा है अभी भी रॉन्ग रिजल्ट, एक बार देख लो बेटा, अब नहीं होगा मेरे हिसाब से। और अभी भी आपको लग रहा है कि आपके एक्सपेक्टेड ये था और रियलिटी ये है और उसमें बहुत बड़ा गैप आ रहा है, तो मैं ट्राई करूंगा उस चीज को कि कहां दिक्कत आ रही है ना। चलिए चलिए बेटा, 219 गुड, 261 बेटा, अच्छे नंबर है, अच्छे नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है। तेरा यदि 50% आ रहा है, 40-50% से ऊपर आ रहा है, चीजें सही जा रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है, घबराना नहीं है तुझे। पहला टेस्ट था, अभी तो हम सीख रहे हैं धीरे धीरे, है ना। इस चीज की लर्निंग हो रही है अभी तो इस चीज की लर्निंग हो रही है कि पेपर कैसे देना है, इंस्ट्रक्शंस जो लिखे होते हैं उनका मीनिंग क्या होता है। क्लियर? हाँ चलिए शुरू करते हैं बेटा। हाँ जी, तो व्हाट इज पीओएसी, ये सारी बातें हो गई थी कि पीओएसी जो होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन पर बेस्ड होता है, ये हम पढ़ चुके। मास कंजर्वेशन की हम बात कर रहे होते हैं कि जितना मास रिएक्टेंट में उतना प्रोडक्ट में है, लेकिन मास किसके फॉर्म में है? एटम्स की फॉर्म में। तो यानी जितने एटम लेफ्ट साइड पे उतने ही राइट साइड पे होने चाहिए। नंबर ऑफ एटम्स एक एलिमेंट के दोनों तरफ बराबर होने चाहिए, यही बात की जा रही थी। ये हो गया था कल, पीओएसी वाला पार्ट हो गया था। ये भी मैंने बता दिया था कि इसका तरीका क्या है। सबसे पहले सॉरी गाइस, सबसे पहले तुझे क्या ढूंढना है? तुझे ढूंढना है वो एटम जो कंजर्व है। क्या मतलब है सर इस बात का? इस बात का मतलब है जो शुरू से लेकर अंत तक रिएक्टेंट से प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ है, 100% कंजर्व है। सवाल में ऐसा लिख के दिया जाता है। क्लियर? ठीक है बेटा। और सर्टेनिटी रूल क्या है, किन पर लगेगा? जो 100% कन्वर्ट हो रहे हैं। 100% कौन कन्वर्ट होता है? लिमिटिंग रिएजेंट कन्वर्ट होता है। फिर इसका एक सेटअप था, वो सेटअप मैंने कल आपको बताया था कि ऑक्सीजन पर पीओएसी कैसे लगाएंगे। फिर से बता रहा हूं कि कैसे लगाया जाता है ऑक्सीजन पर पीओएसी। आ जाओ सभी। हाँ भाई, हाँ ठीक है। बी केयरफुल फॉर व्हाट बेटा? फॉर व्हाट? हाँ, होमवर्क डिस्कस करेंगे, होमवर्क भी करेंगे डिस्कस। 178 अच्छे हैं बेटा, कोई दिक्कत नहीं है यार, इतना नहीं घबराना है, ठीक है। कोई नहीं, ये चीजें अपन मैसेज करना, ये चीजें आप मुझे मैसेज कर देना अलग से, मैं देखता हूं, एनालिसिस करेंगे उन चीजों का साथ में बैठ के। कोई घबराने वाली आवश्यकता नहीं है, ठीक है। जो आ गए अच्छे आ गए, बुरे आ गए, अभी खुद को जज नहीं करना है, आगे बढ़ना है। चलिए जी। हाँ, चेतन जी को बहुत बहुत जन्मदिन की शुभकामनाएं। अब इधर आ जाओ अभी, ठीक है।
तो ऑक्सीजन पर पीओएसी लगाते हैं, तो ऑक्सीजन पर पीओएसी लगाएंगे, O पर पीओएसी लगाएंगे तो O के मोल्स ऑफ O एटम, मोल्स ऑफ O एटम इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू मोल्स ऑफ O एटम इन प्रोडक्ट। ये करना होगा, मोल्स ऑफ O एटम इन प्रोडक्ट, ये करना होगा बेटा। यही कल बताया था मैंने, यही चीजें कल समझाई थी, यही चीजें समझाई थी। इधर आ जाओ लौट के अब, ठीक है, हाँ इधर आ जाओ। ठीक है बेटा, तो ऑक्सीजन के एटम इधर कितने हैं? एक चीज और ध्यान रखनी है, एटम के मोल कैसे निकालते हैं, इस बात का और ध्यान रखना है। मोल्स ऑफ एटम कैसे निकलते हैं? मोल्स ऑफ एटम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, मोल्स ऑफ मॉलिक्यूल इनटू जिस एटम की बात कर रहे हैं उसकी एटॉमिसिटी, जिस एटम की बात कर रहे हैं उसकी एटॉमिसिटी। क्यों चाहिए एटॉमिसिटी? क्योंकि सर सिंपल सी बात है, इसमें 1 मोल KClO3 लेंगे तो K 1 होगा, Cl का भी 1 मोल होगा, ऑक्सीजन के 3 मोल होंगे। क्लियर? तो ऑक्सीजन पे मैंने कल ये बता दिया था, बट एक बार फिर से रिवाइज करा रहा हूं, बता रहा हूं। तो KClO3 के मोल लिखेंगे, मल्टीप्लाई बाय 3 लगाएंगे, क्योंकि 3 ऑक्सीजन है उसके अंदर। समझ में आ गई बात? इधर आते हैं प्रोडक्ट में, इसमें O है नहीं, इसके अंदर है, तो इस पे लगाएंगे तो मोल्स ऑफ O2 इंटू 2 कर देंगे। ये पीओएसी है, सिंपल सी पीओएसी है। समझ में आ गई बात? चलिए आगे बढ़े। हेलो एवरीवन, आजकल आप लोगों ने वो दिल, थम्स अप, वो प्यारी प्यारी बातें लिखना छोड़ दी हैं। आते ही जो आपको भेजना होता है बॉम्बार्डमेंट एकदम, कि सर को देखते ही एकदम सर का दिल बाग बाग हो जाए और पढ़ाने में हमारे यहाँ से जो चीजें समझ में आए वो मक्खन होने लग जाए, उसका मजा अलग हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए, अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है बेटा। हाँ यार, वो जुड़े रहते हो ना, देखो अब आए दिलों की बारिश। वो जुड़े रहते हैं तो लगते हैं कि हाँ मेरे बच्चे आ गए मेरे बालक आ गए हैं। हाँ बेटा, तो ये क्वेश्चन एक दिया था, कितने लोगों ने कर लिया? पोल क्रिएट कर दीजिए भैया, पोल क्रिएट कर दीजिए और मुझे आंसर बताएंगे सभी लोग, कितने लोग इस ऑप्शन को करके आए हैं। पोल पे आ जाएं सभी लोग और बताएं ये कितने लोगों ने सॉल्व कर लिया और आंसर क्या दिया हुआ है आप लोगों ने। आज क्या है ना, थोड़ा सा गला बैठ गया, हल्का सा। हाँ तो आज काम चला लेना भाइयों, है ना, थोड़ा सा पिच विच थोड़ी लगे ऊपर नीचे तो समझ, आज काम चला लेना। ठीक है, हाँ समझ में पूरा आएगा, समझने में कोई कोताही नहीं बरतनी है, वो पूरा आएगा। आवाज थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, पिच ऊपर नीचे हो सकती है। हाँ बेटा, आंसर आ रहा है, लोग दे रहे हैं सी आंसर दे रहे हैं अधिकतर बच्चे। IIT कैलकाटा, बहुत बढ़िया बेटा। जिन्होंने सच में सी कर दिया ना यार, मतलब उनको पीओएसी समझ में आ गया है, उनको पीओएसी समझ में आ गया है। अब सुन, एक लिख रहा है सर रिएक्शन क्या है। सुन मेरी बात, पीओएसी की जरूरत कहां पड़ती है? पीओएसी वहां लगाते हैं जहां रिएक्शन का अता पता ही ना हो। मतलब उसने बस ए दे दिया आपको, रिएक्टेंट दे दिया और लास्ट का प्रोडक्ट दे दिया, और बीच में ये नहीं बता रहा कि ये ए से क्या क्या बना था और यहां कैसे पहुंचे, वो नहीं पता। बस इतना पता है, ये पता है और ये पता है, पता नहीं बना कैसे, ये नहीं पता है। तभी तो पीओएसी का महत्व है। रिएक्शन ही दे देता तो हम स्टोइकियोमेट्री से सॉल्व कर लेते, रिएक्शन नहीं है पता। क्लियर? चलो ठीक है बेटा। हाँ, नहीं बना तो इधर आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है मेरे लाल, है ना। तूने प्रयास किया ना, मैंने एक ही बात बोली है आपको कि तू कर्म करता रहे, फल की इच्छा मत कर। याद है ये चीज कृष्ण ने अर्जुन को बोली थी, मैं आपको बोल के जा रहा हूं कि तू प्रयास करता रहे, तू अटेम्प्ट करता रहे बेटा, है ना। तू अटेम्प्ट कर, तेरे से सवाल बन रहा है नहीं बन रहा है, वो धीरे धीरे अपने आप बनने में कन्वर्ट होना पड़ेगा। पर तू अटेम्प्ट ही नहीं करेगा, पहले ही डर जाएगा, तो वही अर्जुन वाली कहानी। कृष्ण बोलते हैं अर्जुन से कि तू सामने देख और युद्ध कर। वो बोलता है नहीं, सामने परिवार है, मेरे मित्र है, मेरे दोस्त है। उसने बोला ठीक है तो पापी, तुझे लड़ना पड़ेगा। तो वैसे ही मैं तेरे को बोल रहा हूं कि तेरे सामने जो क्वेश्चन है उनसे तुझे फाइट करनी पड़ेगी, क्योंकि अल्टीमेटली तेरी जो जीत है वो इसी से हासिल होने वाली है कि तू क्वेश्चन सॉल्व करे और जिस मुकाम पे तुझे पहुंचना है वहां पहुंच पाए। तो फाइट कर, है ना। आंसर आया नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है, चलो आ जाओ। हाँ जी, तो देखिए
इस सवाल को कैसे करेंगे? उसने बोला K2C2O4 लेके चले थे, K2C2O4 से कहानी लेके चालू की थी और कहां तक चालू करी है, कहां तक लेके गए? K2ZN3 FeCN6 ट्वाइस, यहां तक लेके गए। ऑब्वियस सी बात है ये एक रिएक्शन में तो नहीं हुआ होगा, पता नहीं कैसे कैसे यहां आयरन आया होगा, कैसे कैसे जिंक आया होगा, पर उसने एक बात बोली है कि ये जो भी रास्ता आगे गया है, हमें नहीं पता कितनी उथल पुथल इसके अंदर थी। ठीक है, कितनी उथल पुथल थी वो नहीं पता। एक प्राणी लिख रहा है, सर आप फल दो, कर्म की चिंता मत करो। सर आपने जो परिणाम दिया है ना, जो फल दिया है, उसमें हम बेहोश पड़े हुए हैं, चित्त पड़े हुए हैं। ठीक है, तो गुरु कह रहा है शिष्य से कि तू कर्म कर, फल की चिंता मत कर। और आज का ये जैन वाला जो स्टूडेंट है ना, जो आज का नव युवा है, बोल रहा है गुरुजी आप फल दो, कर्म की चिंता मत करो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, सही जा रहे हैं आप लोग। सही जा रहे हैं, बहुत फनी। हाँ जी, तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया। अब इसमें एक चीज बोली हुई है, देख पोटेशियम भी है, कार्बन भी, लेकिन सवाल ने बोला है कि केवल कार्बन के एटम्स हैं जो स्टार्टिंग से लेकर कंजर्व हैं। तो तुझे पता हो जाना चाहिए पीओएसी किस पे लगाएगा, तुझे पता चल जाना चाहिए कि पीओएसी किसके ऊपर लगाएगा। क्लियर? पीओएसी किसके ऊपर लगाएगा तुझे ये पता चल जाना चाहिए। ठीक है बेटा? हाँ, तो बता पीओएसी किस पे लगेगा? पीओएसी किस पे लगेगा? कार्बन पे। पीओएसी किस पे लगेगा? कार्बन पे। आंसर आया किसी का? सी आंसर आया लोगों का, पीओएसी लगाएंगे कार्बन पर, पीओएसी ऑन कार्बन। अब देख तुझे क्या करना है, इधर इसके मोल निकालने, मोल ऑफ K2C2O4, और किससे गुणा कर दूं? कार्बन पर पीओएसी लगानी है ना, कार्बन पर। कार्बन कितना है? 2 है, 2 से गुणा कर दो। इधर किसके मोल निकालने? ये जो बड़ा सा मॉलिक्यूल लिखा है इसके निकालने, K2ZN3 FeCN6 ट्वाइस। बस इस बात का ध्यान रखना, इस बार गुणा कार्बन की संख्या से करना है। और कार्बन का नंबर कितना है? कार्बन कितना है सर? कार्बन यहां तो 6 है और 2 बार ये डब्बा आ रहा है, तो 6 × 2 12 टाइम्स है, यानी इंटू 12। बस खत्म हो गया सवाल, खत्म हो गया क्वेश्चन। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अब देखो मोल निकालते हैं पहले। तो हमने क्या किया, K2C2O4 के मोल निकालने हैं। तो पहले K2C2O4 का मोलर मास लिखो, क्या है मोलर मास, क्या आ रहा है इसका मोलर मास? मोलर मास जब आप निकालेंगे तो ये आएगा 39 × 2 78 हो गया, प्लस 24 प्लस 64, तो ये आ गया 78 प्लस 24 प्लस 64। कितना आया बेटा? 8 4 12 4 16, 7 1 8 2 10 6 16, ये भी आया 166, ऐसा कुछ आ रहा है। 166 आया इसका। तो मोल कितने आ जाएंगे बेटा? मोल आएंगे मास अपॉन मोलर मास, 9.96 डिवाइडेड बाय 166। समझ में आ रही है बात? 9.96 डिवाइडेड बाय 166, ये मोल आ गए। तो ये पॉइंट हटाया बेटा, तो ये 100 बन गया, और ये मेरे हिसाब से 6 टाइम कैंसल आउट हो जाएगा, 6 टाइम। तो ये मोल आए 0.06 मोल, 0.06 मोल आ गए। क्लियर? 0.06 को ले जाके यहां रख दो, 0.06 को ले जाके यहां रख दो, 0.06 × 2, और ये बड़ा सा जो मॉलिक्यूल है, मैं इसको मॉलिक्यूल ही लिख दे रहा हूं सीधा, × 12। तो इस मॉलिक्यूल के मोल कितने आ गए बेटा? ये आया 0.12 और वो आया 12। तो यहां से मॉलिक्यूल के मोल कितने आ गए? इस कैलकुलेशन को सॉल्व कर लेना, पता चले वापस पूछा सर ये कहां से आया। तो 12 से जब डिवाइड करोगे तो ये 0.12 है और ये 12 है, ये 12 आ गया। तो मोल आ गए 0.01 मोल, 0.01 मोल। क्लियर? अरे समझ दमझ आ रही है चीजें? हेलो, समझ दमझ आ रही है ना? पीओएसी कब लगाते हैं? कब लगाते हैं? जब अजीब सी रिएक्शन दे और हमें समझ में ही ना आए कि यार रिएक्शन क्या है, पता नहीं, पर ये आइडिया है कि कोई एटम कंजर्व है, तो पीओएसी लगा दो। क्लियर? तो ये हमारे पास मॉलिक्यूल के मोल आ जाएंगे, इतने आ गए। अब यहां से मास निकाल लेंगे। मास के लिए मोलर मास चाहिए। मोलर मास क्या है इसका वो भी देख लेते हैं। तो इसके लिए मोलर मास के लिए क्या करोगे आप? 39 प्लस 39 78 हो गया, 78 प्लस ZN3, ZN कितना है? 65 है, और 65 को 3 से गुणा करोगे तो 195 आ जाएगा ये, प्लस Fe जो है वो 2 बार आ रहा है, 56 × 2 112 कर देना। कार्बन जो है वो 12 बार आ रहा है, तो 12 × 12 कर देना, 144 हो जाएगा। नाइट्रोजन जो है वो भी 12 बार आ रहा है, 14 × 12 कर देना। कुछ लोगों ने कैलकुलेट भी कर लिया था, और आई थिंक ये 697 आता है।
तो यहां से मास क्या आ जाएगा, मोल इंटू मोलर मास। सी ऑप्शन। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, शानदार, खत्म। समझ में आ गया पीओएसी क्या है? हेलो, समझ में आया पीओएसी क्या है? यदि पीओएसी समझ में आ गया लिख दें पीओएसी मक्खन, फिर मैं आपको 2 सवाल 3 सवाल और दूंगा पीओएसी के, और फिर तो वो मक्खन और मक्खन हो जाएगा और आप बोलेंगे पीओएसी क्या ही चीज है, पीओएसी तो हम उड़ा देंगे सर। ठीक है सर, ऑप्शन ऑटोमेटिकली चेंज्ड इन मैथ्स, ऐसा कुछ लग रहा है तो आप स्क्रीनशॉट लेके मुझे भेजते रहें, मैं उन चीजों को रिजॉल्व करा दूंगा। ठीक है, आई लव यू सर, लव यू टू बेटा। चलो इस पे आ जाओ, ये सवाल सॉल्व करेंगे। ये आपके लिए नया सवाल आ गया, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करो इफ पीओएसी इज मक्खन। तो उसने बोला है कंबशन ऑफ हाइड्रोकार्बन मिक्सचर। अब देखो अगेन मिक्सचर आ गया, इसमें CH4 भी है, इसमें C2H6 भी है, और उसने बोला टोटल 5 मोल है, टोटल 5 मोल, अच्छा नहीं 5 मोल तो CO2 बनता है, तो वही आग लगा दी इसमें, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में आग लगाई तो क्या बन गया, CO2 बन गया और H2O बन गया। तुमको याद है मैंने बोला था सारा कार्बन CO2 में चला जाता है, सारा कार्बन CO2 में चला जाता है। तो उसने बोला बताओ इफ पीओएसी इज अप्लाइड टू कार्बन तो कौन सी इक्वेशन बिल्कुल सही होगी। सॉल्व करो भाई, आंसर चाहिए मेरे को, आंसर चाहिए बेटा। सर मेरा नंबर कम क्यों आ रहा है, ज्यादा आना चाहिए। यदि ऐसा लग रहा है तो आपके कितने आपने सही किए थे वो एक बार लिख लेना, कितने नंबर आए उनका स्क्रीनशॉट लेना, मुझे भेजना, मैं यहाँ देखता हूं क्या क्या गड़बड़ हो सकती है और उसको रिजॉल्व करवाएंगे, है ना, घबराओ मत। इस कैलकुलेटर अलाउड इन जेई? बिल्कुल नहीं, कतई नहीं, कुछ अलाउ नहीं होता। कैलकुलेटर क्यों अलाउ कराएंगे? सर नीट का पेपर, हाँ बेटा कैंसिल हो गया है, और इससे आपको एक चीज और सीखनी चाहिए कि आप तमाम प्रयास कर लें, लेकिन आप जब परीक्षा देने जाते हैं तो परीक्षा जिस दिन आप देने जाते हैं, एग्जाम देने जाते हैं, उस दिन पर भी बहुत कुछ डिपेंड कर जाता है। क्लियर? वो 3 घंटे आपका माइंडसेट कैसा है ना, क्या आपके थॉट्स आ रहे हैं, आप तो पूरी मेहनत करके चले गए हैं। तो इसलिए मैं बोलता हूं कि आप कर्म करते जाओ, फल की चिंता छोड़ दो, आप तो मेहनत करते जाओ, क्या फल मिलने वाला है वो कुछ चीजें ऊपर वाले के ऊपर भी छोड़नी होती है। तो अब जो बच्चे बेचारे बहुत मेहनत करके गए थे, कितने ही बच्चों के मैसेज आए कि सर पूरा अच्छा पेपर हुआ है, बढ़िया हुआ है, जो जेन्युइन बच्चे थे और मेहनत करके पहुंचे जैसे तैसे वहां पर, और वो अभी खुशी का माहौल था उनके घरों में कि हाँ भाई पेपर हो गया, मेरे बेटे का मेरी बेटी का अच्छा पेपर हो गया, और अचानक सूचना आती है कि पेपर जो है वो लीक हो गया है, और लीक होने के बाद पेपर को कैंसिल कर दिया गया है। तो नो डाउट आप अंदाजा लगा सकते हैं उन बच्चों पर क्या बीती होगी जिनका सच में पेपर बहुत अच्छा गया हुआ है, जबकि उन्होंने कोई किसी तरीके की बेईमानी नहीं की थी। तो तरह तरह के संघर्ष सामने आ सकते हैं, कुछ भी हो सकता है, यही है, ये जिंदगी ऐसी है कि समटाइम्स अजीब सी प्रॉब्लम सामने आ सकती है, पर आपको हिम्मत रख के आगे बढ़ना है। क्लियर? घबराने की कोई आवश्यकता नहीं होती है। तो ये आपके सामने एक उदाहरण प्रस्तुत हो गया है, सामने आ गई है चीजें कि हाँ सब कुछ अच्छा चल रहा हो तो क्या पता सिस्टम में ही कोई गड़बड़ हो। समझ में आ गई बात? क्या पता किसी भी तरीके, लेकिन उन सब चीजों में पैनिक नहीं होना, आपको फाइटिंग स्पिरिट आपकी मजबूत रखनी है। कोई दिक्कत नहीं, उसको भी पॉजिटिवली लेके, मैंने कई बच्चों को आज भी बोला कि बेटा पॉजिटिवली लेके आगे बढ़ो, हो सकता है आपके और 10-20 नंबर अच्छे आ सकते थे, वो नहीं आए, अब दोबारा मौका मिलेगा, करो इस चीज को। क्लियर? हाँ, तो होती रहती हैं ये चीजें बेटा, होती रहती हैं ये सब चीजें। आंसर बताओ, बी ऑप्शन, बी ऑप्शन। ठीक है बेटा, ठीक है, एकदम सही है, एकदम सही है। अब देखो क्या किया हमने, इस सवाल में मुझे अलग अलग रिएक्शन लिखने की भी जरूरत नहीं है, मैंने सीधा लिखा कार्बन पे पीओएसी लगाओ, तो यहां क्या करेंगे, इधर CH4 था, C2H6 था, ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन की, CO2 बन गए। मुझे केवल कार्बन को पकड़ना है, तो कार्बन के मोल इधर कितने आएंगे, इधर कितने मोल आएंगे कार्बन के, पीओएसी लगाई मैंने कार्बन पर,
तो कार्बन के मोल इधर कितने आएंगे, जितने मोल आएंगे मीथेन के इंटू 1 करेंगे, जितने मोल आएंगे मीथेन के इंटू 1 करेंगे, मोल ऑफ मॉलिक्यूल इंटू एटॉमिसिटी, पर जितने मोल आएंगे इथेन के इंटू 2 करेंगे मेरी जान। क्यों? क्योंकि कार्बन यहां पर दो दो हैं। क्लियर? इज इक्वल टू इधर CO2 के मोल जितने आएंगे इंटू 1 करेंगे। ये रिलेशन आ गया। अब ये देख लो कहां आ रहा है, CH4 के मोल प्लस डबल हो जाएंगे C2H6 के मोल इज इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2। अब मोल्स ऑफ CO2 कितना दिया हुआ है 5, तो अपना रिलेशन आ गया CH4 के मोल प्लस C2H6 के मोल का डबल इज इक्वल टू आ गया आपका 5। आज एक स्टूडेंट का बहुत प्यारा मैसेज आया कि सर आपने जो परसेंटेज प्योरिटी वाली बात समझाई, मेरे साथ एग्जैक्ट घटना घटी। और मैं आज एक डेयरी पे गया था और डेयरी पे गई थी तो वहाँ पर प्रोडक्ट खरीदना था और मेरे पास एग्जैक्टली इतने रुपए थे और मुझे इतना की ज़रूरत थी और मैंने फटाफट दिमाग लगाया और आई रियलाइज कि अच्छा मेरे पास इतना परसेंटेज एक्सेस है। क्लियर? तो इस तरीके की चीज़ें लोग डेली लाइफ में रिलेट करने लग गए तो मेरा केमिस्ट्री पढ़ाना धन्य हो जाता है। इसी लेवल पर आपको चीज़ें जाके सोचनी है ना, कि हाउ दीज थिंग्स आर रिलेटेड, तभी वो दिमाग में टिक पाएंगे। तो ये आंसर आ गया था भाई, बी फॉर बॉम्बे। आसान सवाल था। क्लियर? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ये करो बेटा, इसमें कुछ है नहीं रिपीट करने का। कार्बन पर यहां कितना कार्बन का मोल है 1, तो इसके मोल निकालो 1 से गुणा करो। यहां कार्बन के कितने मोल है 2, इसके मोल निकालो 2 से गुणा करो। यहां कितने मोल है कार्बन के 1, कार्बन के CO2 के मोल निकालो 1 से गुणा करो। कुछ था ही नहीं इसमें। क्या समझ नहीं आया बेटा? वापस से देख, क्या समझ नहीं आया इसमें? कार्बन पे, हाँ रिपीट कर रहा हूं बेटा। छवि, वंशिका, आदित्य, राकेश, अंकित, सुन लो एक बार सुन लो। अभी आप ही लोगों को लिखना है कि अब हो गया मक्खन। अभी आप ही लोगों को सुनना है। सुन, इस डब्बे में जितने कार्बन के एटम्स हैं मिलाकर उतने ही तो यहां आने चाहिए, उतने ही तो एटम यहां आने चाहिए। यही तो अपन बैलेंसिंग करते थे। हाँ, इतने ही आने चाहिए। तो अभी पीछे बताया कि पीओएसी कैसे लगाते हैं। पीओएसी लगाने के लिए एटम के मोल निकालने के लिए क्या करना होगा, पहले मॉलिक्यूल के मोल लिखोगे इनटू उसकी एटॉमिसिटी से गुणा करोगे। यही करेंगे? हाँ सर, ये तो हम सदियों से पढ़ते आ रहे हैं। 1 सदी से यही फॉर्मूला चल रहा है, मॉलिक्यूल इनटू एटॉमिसिटी से एटम आ जाते हैं। तो ठीक है, फिर भी हमारे भेजे में नहीं जा रहा है, आप तो 1 सदी से पढ़ाते जा रहे हैं। हाँ जी, तो यहाँ क्या किया, कार्बन लिया आपने। कार्बन कहाँ है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। यहाँ कार्बन कितना है, CH4 मान ले 10 मोल होगा तो कार्बन भी 10 मोल होगा। CH4 50 मोल होगा तो कार्बन भी 50 मोल होगा। क्यों? क्योंकि कार्बन उसके अंदर 1 है, इसलिए हम बोलेंगे CH4 के मोल इंटू 1। यहां कार्बन के कितने मोल होंगे, C2H6 10 होगा तो कार्बन 20 होगा, C2H6 50 होगा, कार्बन 100 होगा। इसका मतलब जितने भी मोल C2H6 के होंगे इंटू 2 करना पड़ेगा क्योंकि एटॉमिसिटी 2 है। ठीक है सर। CO2 की बात करें तो CO2 के जितने मोल होंगे इंटू 1 करना पड़ेगा। अब समझ में आ गया? अब चमक गया? अब लिख दो अब डन। अरे कुछ था ही नहीं यार, हलवा सवाल था, हलवा छाप, लल्लू प्रॉब्लम, LP। वैसे मेरे सारे बालक जो है वो LP करने लग गए हैं। हर क्वेश्चन को हलवा लिख रहे हैं, हर क्वेश्चन को लल्लू लिख रहे हैं। ऐसा मत करो भाई, है ना। कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जिनका मोरल डाउन हो जाएगा ये सब सुन के कि यार ये लोग लल्लू प्रॉब्लम लिख दे रहे हैं, हलवा लिख दे रहे हैं। ये सब नहीं करना है। क्लियर? हाँ, नहीं, यहाँ जो पढ़ रहे हैं उनको नहीं लगेगा, उनका नहीं होगा मोरल डाउन, उनका तो अप ही रहेगा क्योंकि उनका तो लेवल अप होते जा रहा है, हर सब्जेक्ट में लेवल अप करते जा रहे हैं। ठीक है बेटा, चलो। अननोन अमाउंट ऑफ FeS2, अब इसको कर दो यार, आपको समझ में आ जाएगी चीज। करो इसको सॉल्व कर दो। यदि ये आंसर दे दिया तो पीओएसी डन है आपका। ये आंसर दे दिया तो पीओएसी डन है। भाई साहब, हमारे जेई वाले जो बच्चे ना वो फोड़ रहे हैं सच में चीजें। उनको जिस लेवल पे समझ में आ रही है, मैंने तो यार ऑफलाइन 10-11 साल पूरा पढ़ाया है और कोर कोटा में पढ़ाया है, तो मुझे पता है कि मोल कॉन्सेप्ट में बच्चा कैसे फैलता है। इनफैक्ट कई इंस्टीट्यूट में कि बच्चा आते ही फैल ना जाए तो उसके लिए क्या करते हैं वो लोग, थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन देते हैं केमिस्ट्री का और चुपचाप एटॉमिक स्ट्रक्चर पे ले जाते हैं। आसान है ना। और फिर वहां से वापस उसको मोल पे लाते हैं। फिर उसको रियलाइज होता है ओ तेरी ये तो बहुत टफ है। तब तक तो बहुत सारा समय निकल गया। क्लियर? तो मोल जो है वो बच्चों को इतना आसानी से पकड़ में आता नहीं है, घबराए रहते हैं। आपको ही नहीं, कई बच्चे 12th में आ जाते हैं, रिपीट तक करने लग जाते हैं, लेकिन मोल में रोते हैं। लेकिन मेरा बालक यार जो पहले दिन आके यहाँ रोया था कि सर मोल तो बहुत टफ है, मोल तो बहुत टफ, आज वो मेरे को कमेंट्स में लिख रहा है कि सर मक्खन है, सर स्टोइकियोमेट्री के सवाल यूं बन रहे हैं, उड़ रहे हैं हमसे, है ना। यही तो चीज चाहिए थी यार, यही चीज चाहिए थी हम लोगों को।
क्या आ गया भाई? हाँ भाई सही है, एकदम एकदम सही है, उड़ा दिया है आप लोगों ने। अब देखिए सवाल कितना प्यारा है यार, मतलब कोई रिएक्शन नहीं दी उसने। मतलब अब कल को तेरे से कोई ये बोल देना कि यार मेरे पास FeS2 है, इसका इतना मास है और Fe2O3 बनाना है, बताइए कितना बनेगा। तो मेरे मिशनजीत का बालक जो है ना वो इतना स्ट्रांग हो गया है, वो बोलेगा भाड़ में जाए रिएक्शन, तुम मुझे ये बताओ रिएक्टेंट कितना है और मुझे ये बताओ प्रोडक्ट क्या बनेगा। बस एक बात ये ध्यान रखना कि जो आप रिएक्टेंट ले रहे हो वो उसमें वो एलिमेंट पूरा का पूरा वहां जाना चाहिए। तो मेरा बालक बोल दे रहा है कि सर मुझे इसका अमाउंट दे दो, मैं ये तो ऐसे बता दूंगा। बेटा रिएक्शन सर नॉट नीडेड, वी डू नॉट नीड रिएक्शन, वी कैन डू क्वेश्चन विदाउट रिएक्शन। हाँ बेटा कर सकते हैं, समझ में आ गई बात? क्यों? क्योंकि हमें पता है यहाँ क्वेश्चन ने लेकिन एक चीज बोली हुई है कि आयरन पर आप POAC लगा दें, उसने बोला है, इसका मतलब वो मान के चल रहा है कि इसमें जितना आयरन हो पूरा का पूरा कन्वर्ट हो रहा है। तो आयरन पर POAC कैसे लगाएंगे? यहां जितने मोल आ रहे हैं FeS2 के जितने मोल आ रहे हैं उसमें आयरन कितना होगा? इंटू 1 होगा। ये वही कहानी है बेटा जो मैंने आपको पेपर में भर भर के दिए कि एटम के मोल निकालो, तो मॉलिक्यूल के मोल इंटू एटम के मोल के लिए एटॉमिसिटी। Fe2O3 के मोल इंटू क्या कर दोगे? 2। अब सवाल में जो दिया है वो रख दो, FeS2 के मोल x है तो x इंटू 1 इज इक्वल टू ये हो गया y इंटू 2। अब तुझे पता है तूने कितनी खतरनाक चीज सॉल्व कर दी। तुझे FeS2 के मोल पता है तो तू बिना कैलकुलेशन के Fe2O3 के मोल निकाल दे रहा है। ये होता है POAC। और अभी तक तूने जो पिछले क्वेश्चन भी किए उनमें तू POAC लगा के देख लेना, पर POAC लगती लिमिटिंग रिएजेंट पे है। तो ध्यान रखना कहीं में 2-2 का अमाउंट दिया हो तो पहले ये चेक कर लेना लिमिटिंग रिएजेंट कौन है। समझ में आ गई बात? चलो चलो जी, ये सवाल कर दो यार, यदि ये कर दिया तो मजा आ जाएगा। और इसको करने के 2-3 तरीके हैं, मैं सारे बताऊंगा, पर अभी एक बार तुझे टाइम दूंगा 5 मिनट का, तू इसको पूरे को सॉल्व कर ले। मैं देखता हूं कितने लोगों का सही जवाब आता है इसमें। मतलब करो एक बार, करो इसको, फिर बताता हूं मैं कैसे करेंगे। करो, सॉल्व करो बेटा, सॉल्व करो। ये हो सकता है कोई POAC से कर दे, ये बिना POAC के भी सॉल्व हो सकता है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है। एक्चुअली ये सब आपको पता ही है कि TCS सर का अंदाज क्या होता है। वो पहले आपके सामने क्वेश्चंस लाके पटकते हैं, फिर आपको लड़ने को बोलते हैं। उनको पता है कि इनमें से कुछ बच्चे कर लेंगे लेकिन अधिकतर नहीं कर पाएंगे, फिर वो बोलते हैं कि ये ले कॉन्सेप्ट। फिर वो कॉन्सेप्ट जब बच्चा पढ़ रहा होता है तो उसको ये समझ में आ जाता है कि अच्छा मैं ये चीज गलत कर रहा था, तो कॉन्सेप्ट भी क्लिक हो गया, क्वेश्चन भी बन गया, उसी में मैंने ये दिया। इसके बाद मैं आपको एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ाऊंगा, इसके बाद वो समझ में आ जाएगा। करो इसको सॉल्व। इस बार एक बात का ध्यान रखना, इस डब्बे के अंदर कार्बन है और ऑक्सीजन है, बस 2 ही चीजें हैं। और इससे 2-2 रिएक्शन हो रही हैं, एक CO भी बन रहा है, एक CO2 भी बन रहा है। यह आपको 12 ग्राम दिया हुआ है, यह आपको 24 ग्राम दिया हुआ है। आंसर देंगे सभी लोग। थोड़ा अच्छा सवाल है भाई, संभल के करना। और कई लोग यार इसमें भी जवाब दे दे रहे हैं सही। इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें भी जवाब आ जा रहे हैं। सर प्लीज PYQ भी करवाया करो। कितने PYQ करवाए हैं बेटा? एक बार पूरे लेक्चर अटेंड करेगा समझ में आ जाएगा, बहुत PYQ करवाए हैं। कुछ का A आ रहा है, कुछ का B आ रहा है, कुछ का C भी आ रहा है, कुछ का D भी आ रहा है और कुछ का EFG भी आ रहे होंगे, कुछ भिड़ नहीं रहे होंगे इनमें से। चलो शुरू करें भाई। आप लोगों ने कर लिया अटेम्प्ट? इफ यू गाइज हैव अटेम्प्टेड लेट मी नो, आई विल एक्सप्लेन। इफ यू आर डूइंग देन यू कैन राइट डाउन सर डूइंग। इफ डन लिखे डन, इफ डूइंग लिखे डूइंग।
बी फॉर बॉम्बे अधिकतर बच्चे आंसर दे रहे हैं, जो मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ तो गड़बड़ है उसमें, कुछ तो गड़बड़ है। एक बात का ध्यान रखना, हाँ चलो करो फिर बताता हूं। शुरू करें। देखो बेटा हो क्या रहा है इसके अंदर, हो क्या रहा है इसके अंदर, इधर आ जाओ सभी लोग। हाँ जी, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ जी ए आया, बहुत बढ़िया बेटा बहुत बढ़िया। देखो क्या हो रहा है इसके अंदर, ध्यान से सुन, मैं अगली स्क्रीन पे चल रहा हूं, इसको लेके अगली स्क्रीन पे लेके चल रहा हूं, इधर आ जा। C+O2 दिया हुआ है और बोल रहा है इसके अंदर CO भी बन रहा है और इसके अंदर CO2 भी बन रहा है। ये मेथड 1 सुनना, मेथड 1, बस जो मैं बोलता जाऊं उसका जवाब देते जाना, जो मैं बोलता जाऊं उसका जवाब देते जाना। मुझे पता है सवाल तू ही सॉल्व कर रहा होगा, मैं बस बोल रहा हूं। एक बात बता, कार्बन और ऑक्सीजन मिलेंगे तो पहले क्या बनाएंगे, CO की CO2? पहले छोटी चीज बनेगी कि पहले बड़ी बनेगी? सोच के बता एक बार, तू कर लेगा इस सवाल को, बस मुझे इतना बता दे कि सी। अब चैट में आपको आंसर नहीं लिखना है, आपको लिखना है जो मैं पूछ रहा हूं। वंस कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन, पहले CO बनेगा कि पहले CO2 बनेगा? फटाफट बोल, फटाफट बोल, CO और CO2, मुझे जवाब चाहिए पहले, कि पहले CO बनेगा कि CO2? बन दोनों रहे हैं, पहले क्या बनाओगे आप आपके अकॉर्डिंग? कि सर पहले तो छोटी वाली चीज बनेगी ना, और ऑक्सीजन जुड़ेगा तब CO2 बनेगा। भाई कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ेगा तो पहले तो एक जुड़ेगा, बाद में 2 जुड़ेगा। बहुत सही बहुत सही। तो पहले आप लिखोगे कि सर पहले हमें ये वाली रिएक्शन लिखनी है, पहले वाली आधे ऑक्सीजन वाली, कि पहले जो रिएक्शन हुई होगी वो ये हुई होगी कि पहले CO बना होगा। ये बात बिल्कुल सही है, ये बात बिल्कुल सही है। और जब ये CO बन गया होगा तो ये CO ही तो आगे CO2 बना होगा, ये CO ही तो आगे CO2 बना होगा। मतलब मैं तेरे को बोल रहा हूं इसको सीक्वेंशियल रिएक्शन में कन्वर्ट कर दे, कि पहले CO बना ले फिर CO से CO2 बना दे। ठीक है सर, तो मैंने क्या किया ना, CO से CO2 बनाया, तो रिएक्शन क्या लिखूंगा, CO + ½ O2 गिव्स CO2। बात को सुनना, मैंने पहली रिएक्शन तो ये लिख दी, दूसरी ये नहीं लिखी, दूसरी ये नहीं लिखी। मैंने क्या किया, मैंने बोला कि नहीं सर पहले CO बन गया होगा, अब इसी CO ने तो और ऑक्सीजन लिया होगा और CO2 बनाएगा। ये बात समझ में आई या नहीं? ये बात समझ में आई या नहीं कि हाँ सर यहां तक आ गया, यहां तक आ गया तो लिखते जाना, यहां तक आ गया। मैं स्टेप बाय स्टेप समझा रहा हूं बेटा, इसके बाद 2-3 सवाल दूंगा, तेरे को करने हो सारे। हाँ बेटा, अब ये सीक्वेंशियल का केस बन गया, अब ये सीक्वेंशियल का केस बन गया, ठीक है? हाँ जी, अब वापस आ जा, अब वापस आ जा, ठीक है? ओके, हाँ जी, ये था 12 ग्राम, ये था 24 ग्राम। अब इसको सॉल्व कर और मेरे को बता CO कितना बचा और यहां से बचा कौन, क्या क्या बचा। पहली रिएक्शन जब कंप्लीट हुई, पहली रिएक्शन जब कंप्लीट हुई तो तेरे पास क्या क्या बच गया ये बता दे मुझे। इसमें नो डाउट पहले लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढ, कौन पूरा खत्म हो गया, कितना प्रोडक्ट बन गया, कितना दूसरा रिएक्टेंट बच गया, ये बता दे एक बार। इसमें ये मोल में लिख दे रहा हूं, यहाँ मोल कितने आ गए, मोल आ गए 12/12 1 मोल, और यहां आ गया बेटा 24/32, ये आपके आ गए 3/2 मोल, 3/4 मोल, 3/4 मोल। LR कौन होगा, LR कौन होगा इसमें, लिमिटिंग रिएजेंट कौन होगा बता। रिवीजन चल रहा है, रिवीजन लिमिटिंग रिएजेंट का, लॉर्ड कॉन्सेप्ट आ गए, यहां पर भी आ गए लॉर्ड कॉन्सेप्ट। LR कौन होगा फटाफट बताओ, LR कौन होगा, LR बताओ बेटा, जो मैं जवाब पूछ रहा हूं उसका जवाब देते जाओ। LR कौन होगा यहां, LR लिख रहे हैं कार्बन होगा, एक लिख रहा है ऑक्सीजन होगा। LR कौन होगा, चलो मैं बता देता हूं कौन होगा। LR स्टेप क्या होती है, LR स्टेप क्या होती है, LR स्टेप होती है, मुझे पता है आप ऑक्सीजन क्यों लिख रहे हैं, ऑक्सीजन नहीं होगा बेटा LR, ऑक्सीजन नहीं होगा LR। अब बताता हूं क्यों, क्योंकि यहां इसका कोफिशिएंट क्या था 1/1, तो ये क्या आ गया 1, 1/1 तो ये क्या आ गया 1, और यहां क्या आएगा 3/4 डिवाइडेड बाय 2, नहीं डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट तो पूरा आधा है ना यार, हाफ, तो ये क्या आ गया 3/4 इंटू
2 ऊपर चला गया, ये 3/2 आ गया। तो बेटा ये 1 आया, ये 3/2 आया, तो एल आर कौन आया? ये 1 आया, ये 3/2 आया, तो 1 जो है वो छोटा नंबर है 3/2 की तुलना में, तो यहां एल आर कौन हो गया? एल आर हो गया कार्बन। इसका मतलब पहली रिएक्शन में कार्बन पूर्णतया समाप्त हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। क्लियर? अब बता दे मेरी जान, कार्बन तो 1 मोल था, पूरा खर्च हो गया, तो ये बता दे ऑक्सीजन का कितना खर्च होगा, ऑक्सीजन कितना बचेगा और CO कितना बनेगा? हाँ, एक बार और समझा रहा हूं, इधर आ जाओ, एक बार और समझा रहा हूं। टाइम ले रहे हैं अपन इस सवाल पे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और बच्चे अटकते हैं। फिर से सुन, मैंने क्या किया, वापस आ जाए, एकदम जीरो से समझा रहा हूं, एकदम जीरो से। मैंने बोला कार्बन भी है, ऑक्सीजन भी है, CO भी बन रहा है, CO2 भी बन रहा है, यही तो समस्या थी। क्लियर? तो हमने क्या किया, अब रिपीट कर रहा हूं, रिपीट लिखना बंद कर, इधर आ जाओ। तो फिर क्या हुआ, हमने बोला सर एक काम करो, पहले तो CO बनेगा, फिर CO जो बन जाएगा वो ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा, वो CO2 बनेगा। तो ऑब्वियस सी बात है सर, यहां से CO निकल के आएगा और वहां पक्का ऑक्सीजन बचना चाहिए, क्योंकि बचा हुआ ऑक्सीजन इस CO से रिएक्ट करेगा और CO2 बनाएगा। ये बात समझ में आई या नहीं? ठीक है, अब देखते हैं, हमने ये रिएक्शन लिखी, C + ½ O2 gives CO, तो ये हो गया 12 ग्राम, ये हो गया 24 ग्राम, ये आया 1 मोल, ये आया 3/4 मोल। LR स्टेप में क्या करते हैं? इन केस ऑफ LR स्टेप यू हैव टू डिवाइड बाय कोफिशिएंट से डिवाइड किया, तो बेटा LR स्टेप करते ही तेरे पास क्या आ गया? ये आया 1/1 और ये क्या आ गया? 3/4 डिवाइडेड बाय 1/2। तूने क्या गलती की है या क्या गलती करेगा वो मैं बताता हूं। तू क्या गलती करेगी, इधर देख, तूने क्या किया होगा, ये जो कोफिशिएंट उठाया, इस कोफिशिएंट से डिवाइड किया, लेकिन डिवाइड करने में तूने गलती ये कर दी, तूने 2 से डिवाइड कर दिया। डिवाइड किससे करना था? डिवाइड करना था 1/2 से, तो ये 1/2 से डिवाइड किया। ये समझ में आया बेटा? हाँ, बहुत बढ़िया, अब आ गया, एकदम आ गया। ठीक है, हाँ जी, तो समझ गए? जिनको समझ में आ गए वो एक बार लिख दो अप डन, जिनको समझ में आ गया वो खुद का कान खींच ले एक बार और बोल दे अप डन, या छोटा सा एक चमाट भी मार सकते हैं और लिख सकते हैं अप डन, क्योंकि ये पुराने कॉन्सेप्ट हैं। तो ये LR जो आ गया वो कार्बन आ गया, कार्बन जो है वो पूरा खर्च हो गया। कार्बन के कितने मोल खर्च हुए मेरी जान? कार्बन के कितने मोल खर्च हुए? अब तू खुद ही बता देगा कार्बन के कितने मोल खर्च हुए। सर कार्बन लिमिटिंग है तो खर्च कितना होगा? खर्च लिख देते हैं कितना होगा। सर कार्बन 1 में से 1 पूरा खर्च हो गया, 0 बचा। कार्बन लिमिटिंग है, पूरा खर्च होगा। अब कार्बन 1 मोल खर्च होगा, तो यहां भी बताओ ऑक्सीजन कितना खर्च होगा। अब यूनिटरी मेथड पे आ जाओ यार, अब तो सुधर जाओ। कार्बन का 1 मोल खर्च होगा तो ऑक्सीजन का कितना मोल खर्च होगा ये बता। सर साफ साफ लिख रहा है कार्बन 1 खर्च होगा, ऑक्सीजन आधा मोल खर्च होगा। ठीक है, तो यानी कितना मोल था? 3/4 था। अच्छा, LR स्टेप को लिखकर भले ही काट दिया करो, क्योंकि जब एक बार पता चल गया LR कौन है तो इस स्टेप का कोई काम नहीं है। पता चले हम मोल की जगह इनकी वैल्यूज रख दे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, यहां कितना खर्च होगा? ये 1 खर्च हुआ, ये 1/2 खर्च होगा, तो सर ये 3/4 में से 1/2 चला गया। बहुत बढ़िया, शानेदारे। तो ये कितना बच गया? सर ये 0.75 है, ये 0.5 है, सर ये 1/4 बच गया। ठीक है, CO कितना बना? CO ये कितना बना इसके बारे में बताओ, ये कितना बना? सर ये अच्छा बताना किससे है? लिमिटिंग रिएजेंट से। 1 मोल कार्बन से ये 1 मोल ही बनता है, तो 1 खर्च हुआ है, तो सर ये 1 मोल बन गया। 1 मोल बन गया। इतना बनाते ही मेरे लालाओं ने आंसर दे दिए थे। लो सर ये आ गया आंसर, ये आ गया, और ये गलत हो गया। क्यों? क्योंकि ये तो यहीं तक की कहानी थी, CO बना लिया आपने। अब वापस सोच, ये जो CO है ना, CO, ये CO यहां आ गया, अब इकट्ठा यहां हो गया खड़ा होके, और ऑक्सीजन बच कितना गया? ऑक्सीजन बच गया 1/4, वो यहां आ गया। अब इसको बताओ, अब इसको सॉल्व करो, अब इसको सॉल्व करेंगे और बताएंगे अब LR कौन है। अब बताएंगे अब LR कौन है, फटाफट बताओ। LR स्टेप लगाकर LR स्टेप लगाएंगे और बताएंगे अब LR कौन है। LR स्टेप लगाएंगे और बताएंगे LR कौन है। हाँ, अप डन, अरे सब डन, मैं तो बोल रहा हूं अप डन ही नहीं, सब डन आते हैं मुझे मैसेज बच्चों के कि सर अप डन नहीं सब डन हो गया है। अब तो हो गया है, सब भी हो गया है। हाँ
हाँ बेटा ए आंसर आएगा, वेट समझ में आ गया लोगों को। अब LR कौन है, एकदम सही है, एकदम सही है। अब देख ऑब्वियस सी बात है, क्वेश्चन ने पूछा था CO कितना बनेगा और CO2 कितना बनेगा, मतलब ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन को LR होना पड़ेगा। फिर भी लिख देता हूं, ये 1/1 आ गया LR स्टेप में, और ये 1/4 डिवाइडेड बाय 1/2 आ गया, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 1/2। तो LR कौन आ गया, ये छोटा नंबर है तो O2 LR आ गया। तो LR पूरा खर्च हो जाएगा, LR पूरा खर्च हो जाएगा, LR पूरा गया। क्लियर। तो अब बात करते हैं, जब LR पूरा गया तो ये कितना जाएगा। तो बेटा O2 के मोल कितने थे, 1/4 थे ना, तो O2 खर्च होगा, O2 जितना भी खर्च होगा, ये आधा खर्च होगा तो ये 1 खर्च होगा, ये O2 1 खर्च होगा तो CO को 2 खर्च होना पड़ेगा, यानी डबल खर्च होगा, डबल। तो बताओ O2 कितना खर्च हुआ, सर O2 1/4 में से 1/4 पूरा गया क्योंकि LR था। O2 1/4 में से 1/4 पूरा गया क्योंकि LR था, LR। तो ये कितना जाएगा, जिन लोगों को समझ में नहीं आया वो ऐसे लिख लेना, NCO डिवाइडेड बाय 1 NO2 डिवाइडेड बाय हाफ। तो ऑब्वियस सी बात है O2 के जितने मोल खर्च हुए कितने हुए, 1/4। O2 के कितने खर्च हुए, 1/4। तो ये उसके डबल यानी कितना खर्च होगा, 1/2, यानी ये 1 - 1/2 हो जाएगा, तो ये आधा बचा रह जाएगा। समझ में आ रही है बात या नहीं। और जब ये 1/4 खर्च हो रहा है तो ये भी डबल बनेगा, यानी 1/4 का डबल बनेगा तो कितना आ जाएगा, 1/2 मोल आ जाएगा। कितना आ गया सर, ये भी 0, यानी अंत में ये कितना बचा रह गया, 0.5 मोल, और अंत में ये भी कितना बचा रह गया, 0.5 मोल। जिन लोगों को सवाल समझ में आ गया वो लिख दें सब मक्खन, वो लिख दें सब मक्खन। और अब तुझे POAC का वो मेथड बताऊंगा, एक लाइन में सवाल खत्म हो जाएगा। ये जो एक पूरे पेज पे आ रहा था, एक लाइन में किल कर दोगे तुम इसको। करो भाई, सॉल्व करो। सब मक्खन, बहुत बढ़िया। तो आंसर क्या आ गया था, ए आ गया था। आंसर क्या आ गया था बेटा, ए आ गया था। ठीक है, ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं, अब सुनना, पूरी बात सुनना। हाँ जी, आ जाए, आगे चलें। अब आगे चलते हैं, ठीक है। क्या रहोगे बेटा, क्या रहोगे बताओ, क्या रहोगे। यहां LR जो था वो 1/4 था, तो 1/4 पूरा खर्च हो गया, ये डबल जाएंगे, ये डबल खर्च होगा। डबल का मतलब 1/4 का डबल खर्च होगा, 1/4 का डबल हाफ होता है, तो 1 में से हाफ खर्च कर दिया, ये आधा मोल बच गया। ये आधा था तो ये 1 था, यानी CO2 भी डबल बनेगा, यानी 1/4 खर्च हो रहा है तो आधा, यानी डबल हो गया, आधा मोल बन जाएगा। ये आ गया। मेथड 2 सुन, मेथड 2, और मैं भी इसी को रिकमेंड करता हूं, जब मुझे पैरेलल रिएक्शन दी हुई हो, पैरेलल रिएक्शन को, अच्छा ये थी पैरेलल रिएक्शन, क्योंकि कार्बन से ही CO बना और कार्बन से ही CO2 बना। रिएक्शन कौन सी थी, पैरेलल थी, लेकिन हमने पैरेलल को क्या बना लिया, सीक्वेंस में कन्वर्ट कर लिया। तो पहला मेथड क्या था, मेथड 1 का नाम है पैरेलल को सीक्वेंस में बदल लो, पैरेलल को सीक्वेंस में बदल लो, पैरेलल को सीक्वेंस में बदल लो। इसका क्या मतलब है सर, पैरेलल क्या होता है और सीक्वेंस क्या होता है। पैरेलल का क्या मतलब होता है, मेरी बात सुनना बेटा, ये वाली बात अच्छे से सुनना। पैरेलल का मतलब क्या था, भट्टी जो होती है, फर्नेस जो होती है, उसमें कार्बन पड़ा था, आपने ऑक्सीजन भेजी और तुरंत आग लगाई, तो ऑब्वियस सी बात है, जैसे मैंने सवाल लिखा है वैसे होगा नहीं कि पहले CO बनेगा, पहले फिर CO2 बनेगा। सच में तो ऐसा होगा कि कार्बन में ऑक्सीजन डाला, डालते ही CO की लपटें भी बाहर आ रही हैं और CO2 भी बाहर आ रही हैं, यानी दोनों एक साथ स्वाहा हो रहे हैं। तभी तो रिएक्शन भी देखो, दोनों ही कॉमन रिएजेंट यानी कार्बन से ही चालू हो रही है, यानी कार्बन से ही CO बन रहा है, कार्बन से ही CO2 बन रहा है। कहने का मतलब रिएजेंट एक ही था C, जैसे ही O2 गया CO भी बन गया, जैसे ही O2 गया CO2 भी बन गया, यानी पैरेलल दो चीजें चल रही हैं, पैरेलल। तो हमने क्या किया, इस पैरेलल को सीक्वेंस में बदल लिया। पहला मेथड जो है वो सीक्वेंस में हो गया। तो ये समझ में आया मेथड 1 क्या था, पैरेलल को सीक्वेंस में बदल लो। ये पॉइंट समझ में आया या नहीं। हाउ मेनी ऑफ यू आर क्लियर अबाउट पैरेलल एंड सीक्वेंस। यदि पैरेलल सीक्वेंस में डिफरेंस समझ में आ गया तो चैट में तुझे लिखना है, चैट में लिखना है PS डन, पैरेलल सीक्वेंस डन, PS डन, PS डन, पैरेलल सीक्वेंस डन। अंतर समझ में आना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया।
बेटा जिन लोगों को यहां पे कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आती है ना, वो हमेशा क्या करें, उनके लिए मैंने एक मेथड बनाया हुआ है जिसको मैं नाम देता हूं मोल मोल मेथड। तो जैसे मुझे यहां पता करना था इसके कितने मोल गए, तो मैंने ये लिख लिया था। ऐसे ही तुझे ये पता करना है तो यहां ये लिख लेना NO2 डिवाइडेड बाय हाफ NCO2 डिवाइडेड बाय 1। तो यहां से तुम्हें ये तो पता चली जाएगा कितने मोल बने, कितने खर्च हुए। PS डन, बहुत बढ़िया। मेथड 2 पे आते हैं। मेथड 2 पे आते हैं। whenever there is parallel reaction, go with POAC, follow POAC, उससे भी काम हो जाएगा। ये मेथड 2 है। अब देखना इसको कैसे करेंगे, इसको देखना ढंग से। इसमें मैंने क्या किया, मैंने एक ही रिएक्शन लिख दी। पिछले वाले में मुझे 2 रिएक्शन लिखनी पड़ी कि मैंने पहले CO बनाया फिर CO2 बनाया। यहां मैंने रियलिटी लिख दिया। रियलिटी में तो यही हो रहा होगा कि कार्बन को जलाया तो कुछ CO बन रहा होगा, कुछ CO2 बन रहा होगा, ये हो रहा होगा। अब देख, आजा, लौट के आजा, कहीं भी फोकस है, तू उड़ाने वाला है अगले 2 सवाल इसी मेथड से। तुझे क्या करना है बेटा, तुझे पहले मोल लिख लेने हैं। कार्बन के मोल कितने थे सर? कार्बन था 12 ग्राम, ये था 24 ग्राम, तो इसके मोल थे एक तरीके से 12/12, 1 मोल था बेटा, 1 मोल था। और O2 के कितने मोल थे सर? O2 के मोल थे 24/32, सर इसके मोल थे 3/4 मोल। तुझे क्या करना है, तू मान ले तुझे पता नहीं है CO कितना बना, CO2 कितना बना। तू मान ले ये X मोल बना, मान लिया तूने, और ये Y मोल बना। ये तूने मान लिया कि CO बना X मोल, CO2 बना Y मोल। अब तुझे ये काम करना है, मैं नहीं करने वाला, तू करेगा। तू लिखेगी ये चीज तेरी कॉपी के अंदर कि बेटा POAC ऑन कार्बन लगाएंगे तो क्या इक्वेशन मिलेगी। एक बार लगा दे यार, मेरा दिल ना खुश हो जाएगा। POAC ऑन कार्बन लगाकर जो इक्वेशन तेरी आ रही है ना, वो बता दे। आई विल बी द मोस्ट हैप्पीएस्ट पर्सन अमंग दिस रूम। ठीक है, करो इसको, फटाफट करो। हाँ, अमंग यू एंड मी, मतलब जितने भी लोग हैं उनके बीच में। तो POAC ऑन कार्बन लगाओ, कार्बन पर POAC लगाओ एक बार। अभी उड़ा देंगे आप इस सवाल को, आपको 10th क्लास याद आ जाएगी। बस POAC लगाओ, POAC लगाएंगे बेटा। X और Y की क्या इक्वेशन आ रही है वो बता दो मुझे। पहली इक्वेशन बताओ क्या आया। किसी ने बोला X + Y 1 आ रहा है सर। LR वेलआर छोड़ दो, अब LR छोड़ दो, POAC लगाओ। पैरेलल रिएक्शन में तो ऑब्वियस सी बात है, सब कुछ रिएक्ट कर रहा है। POAC लगाएंगे। आ गया, बहुत बढ़िया। सर इधर देखें तो कार्बन इधर ही है, तो मुझे क्या लिखना है, मुझे लिखना है कार्बन के जो भी मोल होंगे इनटू कार्बन की एटॉमिसिटी 1 होती है। यही लिखूंगा भाई। हाँ सर, यही लिखेंगे। इधर सर लिखेंगे CO के जो भी मोल होते हैं CO के इनटू 1 करेंगे, और इधर लिखेंगे CO2 के जो भी मोल होते हैं इनटू 1 करेंगे, क्योंकि इधर भी कार्बन 1 है, इधर भी कार्बन 1 है। अब मोल की वैल्यू रख देंगे। कार्बन का मोल कितना दिया था 1, तो 1 × 1 1 हो गया। कार्बन मोनोऑक्साइड सर X माना था, कार्बन डाइऑक्साइड एक Y माना था। सर X + Y = 1 आ गया। X + Y = 1 आ गया, यानी दोनों के मोल का सम 1 होना चाहिए। तो सर आंसर या तो A हो सकता है क्योंकि इन दोनों का सम 1 है, या C भी हो सकता है। A और C में से ही कुछ होगा। ये तेरा ऑप्शन एलिमिनेट हो गया फट से, 2 ही ऑप्शन बचे। कोई बात नहीं, आगे बढ़ जाते हैं। अगली बार क्या कर बेटा, अगली बार ऑक्सीजन पर POAC और लगा दे, ऑक्सीजन पर और POAC लगा दे, लगाओ। हाँ, अरे रिएक्शन बैलेंस नहीं करनी, वही तो बता रहा हूं। रिएक्शन ही बैलेंस कर लेता तो मेथड 1 हो तो गया। फिर बेटा रिएक्शन बैलेंस करके जा रहा है तो मेथड 1 है। रिएक्शन बैलेंस नहीं, POAC तब यूज करते हैं, ये वो हथियार है, ये वो ब्रह्मास्त्र है जब आपके बाकी के अस्त्र फेल हो गए, आपके पास टाइम नहीं बचा रिएक्शन बैलेंस करने का। बिना बैलेंसिंग के बिंदास हो गए रिएक्टेंट प्रोडक्ट लिखो, POAC लगाओ। POAC बैलेंसिंग का दूसरा नाम है। ऑक्सीजन पे लगाएंगे बेटा, ऑक्सीजन पर POAC लगाएंगे। ऑक्सीजन पर POAC लगाओगे, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया, उम्दा। कैसे लगाएंगे,
सर O2 के मोल जितने भी है इंटू 2 करना पड़ेगा क्योंकि ऑक्सीजन डबल है। एक तो पीओएसी मॉलिक्यूल पर नहीं एटम पर लगती है, तो एटम के बारे में सोचना होता है। यहाँ ऑक्सीजन एटम के बारे में सोचेगा तो मॉलिक्यूल तो एक है पर एटम भी उसके अंदर एक है। यहाँ मॉलिक्यूल CO2 का जितने भी आएंगे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल उसके डबल आएंगे, एटम डबल आएंगे क्योंकि ये 2 एटोमिसिटी है। तो O2 के मोल कितने थे? 3/4 थे सर। 3/4 इंटू 2 इज इक्वल टू x प्लस 2y। तेरे पास एक और इक्वेशन आ गई बेटा, तेरे पास एक और इक्वेशन आ गई, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3/2। अब तो तुझे पता है कि हाँ सर 10th क्लास में पढ़ा था इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। एलिमिनेशन मेथड याद है? एलिमिनेशन मेथड याद है? क्या करेगा? 2 में से 1 को घटा दे। इक्वेशन 2 में से 1 को घटा दे तो इधर क्या बच जाएगा? y। 2y माइनस वाई x है तो x उड़ गया, 2y माइनस वाई y बच गया और इधर 3/2 माइनस 1। आंसर आ गया बेटा 0.5 मोल आ गया। और y को ले जाके वापस यहां रख देगा, x भी क्या आ गया? 0.5 मोल आ गया और तेरा आंसर आ गया ये भी 0.5, ये भी 0.5। गॉट इट और नॉट? गॉट इट और नॉट? तो पीओएसी वो ब्रह्मास्त्र है जब कहीं से भी सवाल नहीं हो रहा तो यूज इट। समझ में आ गई बात? तो इसको बोलते हैं, इस टॉपिक को हम बोलते हैं पैरेलल रिएक्शन। देख अब तुझे टॉपिक समझ में ही आ गया, ये समझ में आ गया बेटा, एक एक बात समझ में आ गई। यदि ये पॉइंट समझ में आ गया तो लिख देंगे पैरेलल रिएक्शन डन। बटर एकदम मक्खन चमक गया सर। आपको पता है, आपने यदि कहीं भी पढ़ी होंगी ना ये चीज़ें, जो आपने मान लो स्कूल में पढ़ा है या कहीं भी पढ़ा है, वहाँ पैरेलल रिएक्शन, सीक्वेंशियल रिएक्शन, मिक्सचर एनालिसिस, इन सब पे बात ही नहीं की होगी। वहाँ स्टोइकियोमेट्री बोल के फटाफट 15 से 20 मिनट में उसको निकाल दिया जाता है। लेकिन इतना कंटेंट इसके अंदर छिपा हुआ है और अब आप सवाल बना पा रहे हैं तो मज़ेदार चीज़ इससे तो ज़्यादा क्या ही होगी। अब हेडिंग डालेंगे पैरेलल रिएक्शन। अब हेडिंग डालेंगे पैरेलल रिएक्शन। तो पैरेलल रिएक्शन क्या होती है? जहां रिएक्टेंट जो होते हैं वो रिएक्ट करते हैं और 2-2 पाथ से प्रोडक्ट बनाते हैं। जहां रिएक्टेंट रिएक्ट करते हैं और 2-2 पाथ से प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे अभी अभी ये एग्जांपल लिया था अपन ने, ये वाला एग्जांपल लिया कि कार्बन ने ऑक्सीजन से रिएक्शन करी पर एक बार CO बन रहा है और साथ के साथ ही CO2 बन रहा है, साथ के साथ ही CO2 बन रहा है। सीक्वेंशियल में क्या होता है? सीक्वेंशियल में क्या होता है? पहले एक प्रोडक्ट बनता है, फिर वो प्रोडक्ट आगे रिएक्ट करके और अगला प्रोडक्ट बनाता है। उसको सीक्वेंस में काम हो रहा है तो सीक्वेंशियल, दोनों काम एक साथ हो रहे हैं तो पैरेलल। तो ये हो गया। दूसरा एग्जांपल क्या दिया इन्होंने? दूसरा एग्जांपल कि जैसे आयोडीन ले लिया और क्लोरीन ले लिया, तो आयोडीन लिया और क्लोरीन लिया तो बहुत कुछ बन सकता है। ICl बन सकता है एक रिएक्शन का प्रोडक्ट, एक का प्रोडक्ट ICl3 बन सकता है, एक का रिएक्शन और आगे चल जाएंगे अपन ICl5 आ जाएगा। इस तरीके से चलता रहता। समझ में आ गई बात? चमक गया? चमक गया? तो पैरेलल रिएक्शन क्या होती है वो लिख लो, एग्जाम्पल क्या होते हैं वो लिख लो। सॉल्व आप करना सीख ही गए हैं, अगले 2 सवाल तुम सॉल्व करोगे। लिख लो इनको, लिख लो। थोड़ा यार गुनगुना पानी हो तो मंगवा। समझ में आ गया बेटा? समझ में आया पैरेलल का क्या मतलब होता है? हाँ वो बात अलग है, वो बात अलग है कि आपके सर आपको दोनों मेथड बता के जा रहे हैं कि तू चाहे तो पैरेलल को सीक्वेंस बना ले। ये तो बताया था कि पहले CO बना फिर CO2 बना ले। मैं तो सारे मेथड इसलिए बता के चल रहा हूं कि तेरे से सवाल बनना चाहिए कैसे भी बना। ऐसे इसमें क्या करेगा, पहले ICl बनाएगा, फिर ICl3 बना, फिर ICl5 बना, वो एक लंबा मेथड है। और दूसरा मेथड क्या है, तू तो ये सब लिख और प्रोडक्ट में सारे लिख दे और I पर भी POC लगा दे, Cl पर भी POC लगा दे, आंसर को आना ही पड़ेगा। क्लियर बेटा? क्वेश्चन 2 सर अभी उड़ाते हैं। हाँ एग्जाम्पल लिख ले ना बेटा, एग्जाम्पल लिख ले। पता होना चाहिए पैरेलल रिएक्शन का मतलब क्या है। हेलोजन इंटर कंपाउंड का ये मतलब है कि जब एक से ज्यादा हेलोजन आपस में जुड़ते हैं, जैसे मैं तेरे को बताता हूं, जैसे क्लोरीन फ्लोरीन भी आपस में रिएक्ट कर जाते हैं कई बार, है ना। तो मान ले ClF3 बन गया, तो ये इंटर हेलोजन कंपाउंड है, यानी हेलोजन हेलोजन आपस में भिड़ गए। हेलोजन किसको बोलते हैं? हेलोजन किसको बोलते हैं? हेलोजन किसको बोलते थे बेटा?
ये एग्जाम्पल को ऐसे बना लेना है। यहां पर हेलोजन बोलते हैं अपन जो फ्लोरीन का परिवार होता है ना, F2Cl2 Br2I2, उनको हेलोजन बोलते हैं। तो CO भी बना, CO2 भी बन गया। इधर आयोडीन लिया क्लोरीन के साथ, तो यहां से 3 रास्ते आ रहे हैं। ICl भी बन रहा है, ICl3 भी बन रहा है, ICl5 भी बन रहा है। ये पैरेलल रिएक्शन होती है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, सॉल्व करेंगे सभी लोग, सॉल्व कीजिए सभी लोग इसको। आंसर चाहिए भैया, आंसर। जिसको तुरंत लाना है पीओएसी ठोको, आंसर आएगा। अभी पीओएसी से कर दो, और जो मेथड मैंने दूसरा बताया उससे घर करके बता देना, मेरे को भेज देना फोटो वोटो लेके उसकी, है ना। अभी पीओएसी वाले से कर लो। एक लिख रहा है सर समझ नहीं आया, घर आके समझा दो। घर आ गया ना तो बहुत कुछ समझाऊंगा, इस बात का ध्यान रखना। घर आ गया ना बेटा एक बार, हाँ बहुत कुछ समझा दूंगा फिर। हाँ, एक दिन में पूरी केमिस्ट्री फिजिक्स मैथ सब आ जाएगी एक ही दिन में। तो अभी तो सुन ले, यहीं से बता रहा हूं, सुन ले चुपचाप। हाँ, आंसर आया भाई? एक लिख रहा है आओ तो सही सर, आ तो जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मिलेंगे आप लोगों से, मिलने का प्रबंध करेंगे कुछ ना कुछ। फ्यूचर IITians हैं आप लोग यार, मिलना पड़ेगा आप लोगों से। हाँ ठीक है बेटा, जिनका फर्स्ट क्लास है ना बेटा वो घबराए नहीं, अभी चीजें सुने, क्योंकि अब तो कॉम्प्लेक्स टॉपिक पे आ चुके हैं अपन। इस चैप्टर में मैंने इस चैप्टर को इतने चंक में बांटा है, 19वां लेक्चर चल रहा है आज इस चैप्टर का। तो छोटे चीजें इतने बता के जा चुके हैं। अब आप आज आके ज्वाइन कर रहे हैं तो नो डाउट दिक्कत आएगी, लेकिन बैकलॉग्स को एक बार खत्म करते जाओ। कई मेरे बच्चे हैं जिन्होंने अभी 2-4 दिन पहले ही ज्वाइन किया है, लेकिन वो भी स्मूथ हो चुके हैं, एकदम मस्त समझ में आ रहा है उनको। तो बैकलॉग कवर करते चल चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब मैं कर रहा हूं, इसको सॉल्व कर रहा हूं। आंसर आ गया है बच्चों का। I2 लिया और Cl2 लिया, I2 लिया और Cl2 लिया, और बनाया क्या, ICl प्लस ICl3, ICl प्लस ICl3। मोल लिख दो पहले, मोल कितने आ रहे हैं। तो मोल कितने आ रहे हैं, आयोडीन के मोल कैसे निकालेंगे बेटा, आयोडीन के मोल कैसे निकालेंगे सर। आयोडीन के मोल निकालने के लिए मास अपॉन मोलर मास। मोलर मास कितना आएगा, 127 254। तो सर आयोडीन के मोल आ गए 254 अपॉन 254, 1 मोल आ गया। ठीक है, तो 1 मोल लिख दो, 1 मोल लिख दो। क्लोरीन के मोल कितने आ रहे हैं, Cl2 के कितने आ रहे हैं। तो Cl2 के लिए आपको दिया हुआ है, Cl2 के लिए आपको दिया हुआ है 85.2 डिवाइडेड बाय Cl का 35.5 होता है, Cl2 का 71 होगा। जी सर, इसको सॉल्व करोगे 71 1 71। ओके सर, कितने बच गए, 14.2 142, 71 इंटू 2 142, तो ये आ गया 1.2। तो यह आ गया आपके पास 1.2 मोल। सर क्या बैलेंसिंग करना है, बिल्कुल नहीं, क्योंकि पीओएसी है, पीओएसी में बैलेंसिंग की जरूरत नहीं है। बस अब क्या मान लेंगे, इसके मोल मान लेंगे एक्स मोल, इसके मोल मानेंगे वाई मोल। अब सॉल्व करो, इक्वेशंस बनाओ फटाफट, इक्वेशंस बनाओ, आंसर आएंगे। देखो आंसर्स को आना पड़ेगा। इक्वेशन बनाओ फटाफट, बनाओ इक्वेशन। आ तो रहा है यार, इतने लोगों का आंसर आ रहा है।
बहुत बढ़िया। इक्वेशन बनाएंगे, इक्वेशन कौन कौन सी आ रही है? तो पहले पीओएसी लगाओ आई पर, पहले पीओएसी लगाओ आई पर। तो क्या करोगे? आयोडीन के मोल इंटू 2। क्यों सर? क्योंकि आयोडीन में आई 2 है, 2 इधर आयोडीन है ही नहीं तो 0 हो गया। इधर चलेंगे मोल्स ऑफ ICl इंटू आयोडीन पे 1, मोल्स ऑफ ICl3 इंटू 1। ठीक है सर। आयोडीन के मोल कितने हैं? 1 मोल थे सर, तो 1 इंटू 2 इज इक्वल टू x प्लस वाई। अगेन भाई x प्लस वाई 2 आएगा, x प्लस वाई 2 आएगा। तो या तो ए ऑप्शन, ओ भाई यहां सभी में 2 आ रहा है, चारों ऑप्शन में सम 2 आ रहा है, यानी अब तो एग्जैक्ट आंसर पे जाना पड़ेगा। ठीक है सर, Cl पे भी लगा देते हैं, क्लोरीन पर भी लगा देते हैं। क्लोरीन पर पीओएसी लगाओ। क्लोरीन पे लगाया तो यहां Cl2 के मोल लिखोगे, इंटू 2 करोगे क्योंकि क्लोरीन डबल है। यहां ICl के मोल लिखोगे, इंटू 1 करोगे क्योंकि क्लोरीन सिंगल है। यहां ICl3 के मोल लिखोगे, 3 से गुणा करोगे क्योंकि क्लोरीन ट्रिपल है। ठीक है सर, वैल्यूज रख देंगे। हाँ जी, Cl2 के मोल थे 1.2, तो 1.2 इंटू 2 2.4 हो गया। ICl x हो गया और ये 3y हो गया। तो एक इक्वेशन आ गई, x प्लस 3y इज इक्वल टू 2.4। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। अब मैं देखो 2 में से 1 घटा दूं, एलिमिनेशन मेथड पता है ना, ये तो कर लोगे यार। ये दोनों इक्वेशन आ गए, इसमें से इसको घटा दो तो 2y इज इक्वल टू आएगा। मैं सीधा लिख रहा हूं, 2y इज इक्वल टू आ रहा है मेरा 0.4, तो y आ गया 0.2, y आ गया 0.2। अब ऑब्वियस सी बात है, y 0.2 आ गया तो x को आना पड़ेगा 1.8। तो 1.8 एंड 0.2 जो बी वाले आंसर दे रहे हो बिल्कुल सही है। और मैं फिर बोल रहा हूं, तू एक काम करके जरूर आएगी, इसी को सीक्वेंशियल बनाकर भी सॉल्व करके लाना। उसको कैसे करना है, उसमें काम करना, मैं बस इतना सा छोड़ के लिख के आइडिया दे के जा रहा हूं। उसमें क्या करना कि पहले लिखना I2Cl2 ICl बनाना, और ये बैलेंसिंग करना, क्योंकि ये तो स्टोइकियोमेट्री से कर रहे हैं, तो बैलेंस हो गया, 2ICl बन गया। फिर ICl से Cl2 से रिएक्ट कराना और ICl3 बनाना। इस मेथड को भी मुझे सॉल्व करके दिखाना, ये मेथड 2 है, मैं नहीं लिख रहा इसको, मैं बस एक खाली स्लाइड दे के जा रहा हूं, आप करके लाएंगे इसको, आंसर आ जाएगा। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? सर क्लास के एंड में एक सेल्फी हमारे साथ, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे खड़ा हो जाऊंगा आप लोगों के साथ, ऐसे टक। ठीक है, चलो ये एक क्वेश्चन और है आपके सामने। Xe प्लस F2 गिव्स XeF2, Xe प्लस 2F2 गिव्स XeF4। ये होमवर्क में कर लेना, आई होमवर्क में करना है, ये होमवर्क करना है। क्लियर बेटा? ये होमवर्क करना है पैरेलल रिएक्शन का। आप कैसे भी कर, इसको पैरेलल से करना है तो पीओएसी लगा, सीक्वेंस में बनाना है तो पहले छोटा वाला कंपाउंड बना फिर बड़ा वाला बना, करके लाना और दोनों मेथड से जवाब देना। मेरी आत्मा एकदम खुश हो जाएगी और आप पापी आत्मा से पुण्य आत्मा हो जाओगे। ठीक है, चलो चलो बेटा आगे बढ़ते हैं। तो ये दिए हुए हैं कुछ मिक्स क्वेश्चन, अब ले रहे हैं आज हम मिक्स्ड क्वेश्चन। देखते हैं आपको कितना याद है, परसेंटेज यील्ड कितना याद है, परसेंटेज प्योरिटी कितना याद है ना, LR कितना याद है कि लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है। तो मिक्स्ड क्वेश्चंस हम लेके चल रहे हैं। स्टोइकियोमेट्री स्वाहा हो चुकी है ना, मोल कॉन्सेप्ट कंप्लीटली गॉन हो चुका है। इसमें एक ही चीज बच गई है, वो है कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स, मोलरिटी, मोललिटी, मोल फ्रैक्शन। इसके लिए भी बच्चे लिख रहे थे सर हमें तो ये पढ़ा दिया है, ये सब क्या रहता है, लेके आए हैं हम वो लोग, वो चीज भी हम सॉल्व करेंगे, इसी चैप्टर के अंदर करेंगे, लेकिन हम मिक्स क्वेश्चन कर रहे हैं। क्लियर? ठीक है बेटा, चलो चलो। एक लिख रहा है सर कॉन्फिडेंस कम हो गया है नंबर देख के। अरे यार मैं फिर बोल रहा हूं, नंबर से अपनी इमेज सेट मत कर, है ना, अपनी इमेज से नंबर सेट कर। क्लियर? खुद को इतना पावरफुल बना कि नंबर तेरे फेवर में आना चालू हो जाए। ये नहीं कि नंबर कम आए हैं तो खुद को कमजोर साबित कर लिया, ना 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 ना, नंबर कम आ गए तो उल्टा गेम खेलना चालू करके इनको बढ़ाने हैं। क्लियर? नंबर तेरा पीछा करने चाहिए, तू नंबर का पीछा नहीं करेगा मेरी जान। समझ में आ गई बात? चलो चलो चलिए बेटा, यह क्वेश्चन आपके सामने रखा हुआ है कि कार्बन डाइसल्फाइड बनाया जाता है वेस्ट सल्फर ऑक्साइड से। ये ना कहानी लिखी होती है, कुछ कुछ कहानी देता है जिससे कि क्वेश्चंस में ना लाइन बढ़ जाए, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन 6 लाइन 7 लाइन।
भाई साहब 7 लाइन का क्वेश्चन है, कई लोग तो आंख बंद करके छोड़ देते हैं, नहीं भैया हमारी औकात से ऊपर का बाउंसर क्वेश्चन है, अरे इतना बड़ा क्वेश्चन था कैसे कर लेते। इससे नहीं नापनी है चीजों को, तू बस रिएक्शन देख, और रिएक्शन के साथ साथ मैंने क्या बोला, ये लिख, रियल में दिया क्या है वो लिख ले। तो बोल रहा है SO2 दी हुई है इतनी 1280 ग्राम, ये SO2 दी हुई है। बोल रहा है SO2 क्या होता है, इंडस्ट्री में सल्फर जलता रहता है तो SO2 बनती रहती है, वेस्ट होता है, पॉल्यूशन क्रिएट करता है, दिल्ली गुड़गांव का AQI हाई हो जाता है, लोग उसको सूंघते रहते हैं, लंग्स में दिक्कत हो जाती है। तो उस SO2 को हम चाहते हैं कि बाहर हवा में ना फेंक कर उसको और कहीं और काम में लिया जाए। तो उस SO2 से हमने क्या किया, कार्बन के साथ जलाकर कार्बन डाइसल्फाइड बना लिया, और ये कार्बन डाइसल्फाइड भी कहीं काम आ रहा होगा। तो 600 ग्राम कोक के साथ, कोक बोला जाए तो कार्बन होता है, तो दो चीजें दे दी, ये भी दे दी, ये भी दे दी, बैलेंस करके दे दिया, और बोल दिया कैलकुलेट करो CS2 कितना बनेगा। परसेंटेज यील्ड जो है वो 80% है। आंसर चाहिए भाई, आंसर चाहिए। सर स्कूल में पेपर स्टार्ट होने वाला है और बैकलॉग बन रही है, यानी सॉल्यूशन। यस, सॉल्यूशन आपके अपने सुभाष यादव सर ने डाला है, यूट्यूब पर जाइए और वो पढ़िए वहां पर कि बैकलॉग कैसे क्लियर करनी है, उन्होंने पूरी एक प्रॉपर वीडियो बना के डाली हुई है। मॉड्यूल के बारे में कोई भी क्वेरीज है कि मॉड्यूल कैसे सॉल्व करना होता है, क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करना होता है, मिशन जीत का मॉड्यूल किस तरीके से डिजाइंड है, तो आप TCS सर के मॉड्यूल की वीडियो देखिए जाके। हाँ सॉल्व करें भाई, मैं वेट कर रहा हूं, वेट कर रहा हूं। आंसर आंसर आंसर। SO2 का मोलर मास आएगा 64, SO2 का 64 आएगा तो SO2 के मोल आ जाएंगे 20 मोल आएंगे SO2 के, और कार्बन के मोल आ जाएंगे 50 आ जाएंगे। हाँ 50 आ जाएंगे। ये तो परफेक्ट जा रहा है यार, ये तो रेशियो बराबर है। कोई LR वेलार होगा क्या इसमें? अरे कोई LR होगा क्या, बस इतना बताओ पहले, क्या कोई LR होगा क्या मेरे लाल? मशीन खराब है, इस बात का ध्यान रखना, मशीन खराब है, इस बात का ध्यान रखना बेटा। शाबाश शाबाश मेरी जान, फोड़ दिया तूने, निपटा दिया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। बी ऑप्शन के साथ, यानी आपका लॉर्ड कॉन्सेप्ट एकदम मस्त हो चुका है। लॉर्ड कॉन्सेप्ट बोले तो LR कॉन्सेप्ट, लिमिटिंग रिएजेंट के सवाल कभी भी आएंगे आप फोड़ देंगे। 2SO2 + 5 कार्बन, 2SO2 + 5 कार्बन गिव्स CS2 + 4 CO। ध्यान से सुन, सबसे पहले मोल निकालने का। मोल कैसे निकलते हैं सर, जो नए नए आए हैं वो याद रखें, अभी मास में मोलर मास का डिवाइड करते हैं। और मोलर मास कैसे आता है, जैसे सल्फर है 32, ऑक्सीजन है 16, तो 2 ऑक्सीजन है तो 32 32 64, तो ये कितना आ गया, मास अपॉन मोलर मास, तो ये कितना आया भाई, ये आया 20 मोल, ये आया 20 मोल। तो सर 20 मोल आया, 20 मोल, ठीक है। कार्बन के मोल कितने आए, कार्बन का मास दिया हुआ है 600 और मोलर मास होता है 12, 50 मोल, 50 मोल। फिर LR स्टेप चेक करते हैं बाल को। LR स्टेप क्या होती है, LR में चेक करते हैं कि क्या कोई पहले खर्च होगा, ये देख लेते हैं। तो उसका तरीका होता है कोफिशिएंट से डिवाइड करो, ये भी आ गया 10 और ये भी आ गया 10, तो कोई LR नहीं होगा, नो LR। दोनों साथ साथ चलेंगे, दोनों साथ साथ चलेंगे। तो बोल रहा है चाहे मेरे से आंसर निकालो चाहे मेरे से आंसर निकालो, हम दोनों सेम आंसर देने वाले हैं। तो CS2 निकालना है, किसी से भी निकाल दो SO2 के मोल से निकाल दो चाहे कार्बन के मोल से निकाल दो। तो CS2 के मोल डिवाइडेड बाय 1, SO2 के मोल दिए 20, तो कार्बन डाइसल्फाइड के मोल आ जाएंगे 20/2 = NCS2/1। तो बेटा कार्बन डाइसल्फाइड के मोल आ गए 10 मोल, 10 मोल, और 10 मोल आ गए ना तो खत्म हो गया। 10 मोल आ गए तो मास क्या आएगा, मास क्या आएगा सर, मास आएगा 10 इंटू इसका मोलर मास, इसका मोलर मास क्या होगा 12 + 64 76। सर 760 आ गया, 760 नहीं भाई, 760 तब आता जब मशीन सही थी, पर मशीन खराब है, ये बात नहीं भूलनी है, पर मशीन खराब है, ये वाली बात याद आ गई, मशीन खराब है। तो जो प्रोडक्ट बनेगा कम बनेगा कि ज्यादा बनेगा, सर कम बनेगा। तो क्या करेंगे सर, 80 से गुणा करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, जिससे कि कम आए नंबर, और वो नंबर आ जाएगा 608 ग्राम।
बी ऑप्शन आ जाएगा और टिक कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई बात? अरे मक्खन, हेलो हार्ट्स, दिलों की बारिश, हरे दिल, नीले दिल, लाल दिल, पीले दिल, जो भी दिल, चलते रहें, दिल से दिल जुड़ते रहे, सवाल से सवाल बनते रहे, है ना? चलो बहुत बढ़िया। ये आ जाओ भाई, ये आ जाओ। एक सवाल दिया है जिसमें बोला है कि एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड बनाना है, सल्फ्यूरिक एसिड, सीक्वेंशियल रिएक्शन दी हुई है। बोल रहा है एसिड जो है ना वो शुरू में 1 मोल से शुरू किया है, बोलता है H2SO4 कितना बनेगा। अब देख, ये 1 मोल है और ऑक्सीजन तो अपने पास बहुत सारा है, ऑक्सीजन के बारे में कुछ नहीं दिया, तो एलआर की कहानी खत्म हो गई। एलआर के बारे में सोचना ही नहीं है क्योंकि एक के बारे में ये चीज दी है। तो तुझे पता करना है यहां से SO2 कितना बनेगा। वो SO2 यहां आ जाएगा, पाइपलाइन रिएक्शन, सीक्वेंशियल रिएक्शन, उस SO2 से SO3 कितना बनेगा, वो SO3 यहां आ जाएगा, उससे H2SO4 बनेगा। सब कुछ बैलेंस्ड है। तेरे को फाइनली उस यहां से यहां पहुंचना है, यहां से यहां पहुंचना है। फटाफट बता, फटाफट बताओ, सॉल्व करो इसको, सॉल्व करो बेटा। सर आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज आई क्लियर दैट क्वेश्चन। अरे आप सारे जो क्वेश्चन है ना, मैं अभी बताऊं, अभी तो सफर शुरू हुआ है भाई, अभी तो सफर शुरू हुआ है। आप अभी तो आप रास्ते के कोने पे खड़े हुए हैं, उस रास्ते तक पहुंचेंगे तो सब कुछ बनने लगेगा। बिलीव मी, वी नीड योर कंसिस्टेंसी, वी नीड योर हार्ड वर्क। समझ में आ गई बात? ये चीजें यदि तुम्हारी चलती रही तो सब बनता जाएगा, रास्ता एकदम क्लियर होता जाएगा, और क्लियर होता जाएगा। जितने भी कांटे पड़े, पत्थर पड़े, सब हटते जाएंगे, फूल बिछते जाएंगे, और आप चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, चलते जाएंगे, और आपको पता चलेगा आप आपके डिजायर्ड IIT में पहुंच गए हैं। बस आप बराबर चलते रहो साथ में। अच्छा एक बात बताओ, दोस्तों से बातचीत होती है आप लोगों की कि कैसा क्या चल रहा है, उन लोगों की कैसी पढ़ाई चल रही है? वैसे हम ये चाहते हैं सबकी अच्छी चले, बट स्टिल होता है कुछ कॉन्वर्सेशन चल रहा है कहीं। बिकॉज मैं ना काफ़ी बिजी रहता हूँ यार, तो मैं पढ़ नहीं पाता कि आजकल क्या क्या लोग लिख रहे हैं इधर उधर। तो मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ कि क्या आप बातचीत करते हैं कि हाउस गोइंग ऑन इन मिशनजीत, है ना, कैसा चल रहा है? शेयरिंग एक होता है ना, थॉट शेयर करता है इंसान, क्योंकि 10th से जब बच्चा 11th में आता है तो बहुत सारे सपने लेके आता है ना, जुड़ता है चीज़ों से। तो उसको ये रहता है कि मैं अपनी चीज़ें बताऊं, किसी के सामने पुट करूं। तो क्या आप बताते हैं या आपको कोई और बताता है? हाउस गोइंग एवरीथिंग। हाँ बेटा, रिपीट क्या करूं? ये क्वेश्चन में बोल रहा है सल्फर दिया है और ये पता करना है, और ये परसेंटेज यील्ड सामने लिखी हुई है सबके, कि 50% है, ये 60% है, 80% है। बताओ बताओ बताओ। हाँ बेटा, रिपीट कर दिया ना क्वेश्चन, रिपीट कर दिया। अब आजा, वापस आजा लौट के। सर नीट वाले हैं दोस्त, कोई बोल रहा है सर कोई दोस्त नहीं है, कोई लिख रहा है नहीं सर हम बताते ही नहीं है कि हमें नज़र ना लग जाए। अरे ऐसा कुछ नहीं है भाई, मैनिफेस्ट करो, बताओगे, कोई दिक्कत नहीं, कोई नज़र वजर नहीं लगेगी। आपकी मेहनत पर आपका हक है, उसको कोई नहीं छीन सकता, है ना? हाँ अच्छा, कई लोग शुरू में सोच रहे थे कि करें कि ना करें, कोर्स ले ना लें, इधर उधर गए, वो किया सब कुछ, लेकिन उनको पता चला यार ये मेरा जो दोस्त है ये तो फोड़ रहा है, ये तो चालू हो गया। अब वो उसको बता भी नहीं रहे और चुपचाप ज्वाइन करके आ चुके हैं, इधर बैठे हैं, वो भी घर से, वो भी कर रहे हैं, वो भी अटेंड कर रहे हैं। हाँ चलो बेटा, चलो आ जाओ भाई, आ जाओ। मैं ना एक थ्योरी होती है, इसको बोलते हैं फेनमैन टेक्निक। एक थ्योरी होती है, अभी अच्छा नाम याद आ गया, फेनमैन टेक्निक बोलते हैं इसको, फेनमैन टेक्निक। सर सवाल है क्या? सवाल सर कॉन्सेप्ट है क्या? कॉन्सेप्ट नहीं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है भाई, कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। आपको बता रहा हूं फेनमैन टेक्निक क्या होती है, ये तरीका बता रहा हूं तेरे को। व्हाट इज फेनमैन टेक्निक? सवाल से कोई लेना देना नहीं है इसका। फेनमैन टेक्निक ये होती है, ये बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, फेनमैन मैं बोल दे रहा हूं, फाइमन करके इनको बोला करते थे। तो ये क्या बोलते हैं कि आप क्या करो, कोई चीज आपको समझ में नहीं आ रही है
तो पहले आप एक बार उसको थोड़ा समझने की कोशिश करो, फिर आप इस तरीके की कोशिश कर लो, इतना उसको पढ़ लो कि आपको लगे कि मुझे किसी को पढ़ाना है। और जब आप इसको किसी को पढ़ाने लगेंगे, एक चीज किसी को एक्सप्लेन कर देंगे, तो एक्सप्लेन कर देने से आपका वो कॉन्सेप्ट और ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगा। इसको बोलते हैं फाइनमेंट टेक्निक। लेट्स से आपको कोई कॉन्सेप्ट आज आपको समझ में आया, हल्का फुल्का आया, लेकिन आपको लगा कि इसमें और भी कुछ करेक्शन आने, आप क्या करो, आपके बगल में कोई है, आपके भाई बहन है, आपके कोई भी जो दोस्त हैं, कोई भी आपके साथ बैठ के पढ़ने को राजी है, उसको बोल कि ये कॉन्सेप्ट आता है, अच्छा नहीं आता है, चल मैं समझाता हूँ, मैं समझाती हूँ। हम हमारे टाइम में डाउट डिस्कशन ऐसे ही किया करते थे। जब मैं कोटा में पढ़ने गया था, तो ये वो टाइम की बात है, ये वो टाइम की बात बता रहा हूँ आपको, जब कोटा में जेई का बवाल आना चालू हुआ था, नीट को लोग पहचानने लगे थे, एग्जाम की प्रिपरेशंस हो रही हैं कोटा में, ऐसा लोगों को पता चलने लग गया था। तो उस समय गए थे, उस समय गिने चुने लोग आते थे वहाँ, गिनती के 20-25 हज़ार बच्चे आते थे। आज तो 2-2 लाख 2.5 लाख बैठे हुए हैं 1.5 लाख इस तरीके का नंबर है। तो तब गिने चुने बच्चे आते थे और एकदम भाई साहब सारे फोड़ू आते थे। अच्छा, हम अपना स्टेट टॉप करके पहुंचे थे, तो हमें लग रहा था कि हम ही भाई यहाँ के बादशाह हैं, अब तो हम क्रीम है एकदम, कोई हमारे सामने टिकेगा ही नहीं। वहाँ पहुंचकर समझ में आता है कि ठीक है भैया, हो गए आप स्टेट टॉपर, ये सब भी फोड़ू आए हैं, सारे के सारे टॉपर बैठ रहे हैं, पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। सर आते हैं, बता के जाते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, आपके सामने तो स्क्रीन है, आपकी जो इच्छा है चैट में लिख दो, मास्टर जी को पढ़ना पड़ेगा, है ना। वहां भाई ऐसा होता था, माथे पे खड़े हैं, आपने कुछ भी बोल दिया, कुछ भी गलत पूछ लिया तो हो सकता है चिपक भी जाए। उस टाइम ऐसा माहौल था, अब उतना वो नहीं रहा, है ना, लेकिन डर एक बना रहता था कि नहीं यार। और वो डर जो था वो रेस्पेक्ट की काम भी करता था। मतलब वो सर कहीं भी मिलते थे तो भाई वो दिल से चीज आती थी कि यार इस सर ने पढ़ाया है ना हमें, और इतनी कोई चीज समझ में आई है, तो सीधे पैरों में जाते थे, चरण छूते थे। आज भी मिलते हैं। मैं सौभाग्यशाली हूं कि मैं जिन टीचर्स के साथ, जिन्होंने मुझे पढ़ाया था और मौका मिला, और मैंने उनके साथ भी पढ़ाया, पैरेलल भी पढ़ाया है, तो आई एम फॉर्चुनेट इनफ कि मैं उन लोगों के, जो मेरे गुरुजन हैं, उनके साथ ये काम करने का मौका मिला। कुल मिलाकर मैं बात कर रहा था कि जो एनवायरनमेंट मिलता था इतने बच्चों का, वहां जाके बड़ा डर बना रहता था यार, डाउट कैसे पूछे, कैसे पुटअप कर दूं मैं डाउट। अच्छा, डाउट पुटअप करने लगे तो हो सकता है कि वहां से रोस्टिंग हो जाए, अरे ये नहीं आता आपको, ये क्यों नहीं किया, तो यार इतने बच्चे बैठे हुए हैं और हम अपने आप को फन्ने खा समझे हुए हैं, तो इज्जत का फलूदा हो जाएगा ना। तो क्या करते थे हम ग्रुप में ही डाउट पूछना चालू कर देते थे। यार तेरे को समझ में आया, चलिए बता कैसे किया। अच्छा तेरे को फिजिक्स अच्छी आ रही है, अच्छा मुझे केमिस्ट्री आ रही है, अच्छा इसको मैथ्स आ रही है, यार एक काम करते हैं, डाउट शेयरिंग कर लेते हैं, एक दूसरे से चीजें डिस्कस करते हैं। भाई साहब वो जो बॉन्डिंग बनी ना, एक तो एकेडमिक्स और अच्छे होते चले गए, हर एक के मेथड शेयर होते चले गए, और उससे नुकसान किसी का नहीं हुआ, उससे सबको फायदा ही हुआ। मेरे मेथड मैंने शेयर किए, तो ये तो आज मुझे पता चल रहा है कि अच्छा वो फेनमेंट टेक्निक थी, और वो मेरे कॉन्सेप्ट और ज्यादा स्ट्रांग होते चले गए, बिकॉज आई वॉज टीचिंग टू देम, और उनके भी स्ट्रांग हो गए क्योंकि वो मुझे बता रहे थे, और कुल मिलाकर पूरे ग्रुप का भला हो गया था। तो ये एक हेल्दी दोस्ती होती थी, इस तरीके की दोस्ती की मैं आपसे बात कर रहा था, अभी जो बात कर रहा था। तो मेक हेल्दी फ्रेंड्स, जो आपकी जर्नी में आपकी जर्नी को समझते हो, उनकी भी जर्नी आपके जैसी हो, और ना कंपटीशन मस्ट बी हेल्दी, इट शुड नॉट बी टॉक्सिक। कॉम्पीट करना है खुद के साथ कर, कल तू कहां था, आज तू कहां है, उस गैप को फिल कर, है ना, उस चीज को देख। ये नहीं कि मैं कहां हूं और वो कहां है, अरे वो ऊपर है अभी इसकी टांग खींचता हूं, वो टॉक्सिसिटी है। तू टांग खींचेगा वो तो गया, तू भी नीचे जाएगा, फोर्स तो दोनों के नीचे लगना है। समझ में आ गई बात। तो कहने का मेरा जो पॉइंट था, पर्पस था, वो ये था कि पुट सम हेल्दी डिस्कशन अमंग योर फ्रेंड्स कि यार हाउ इज गोइंग एवरीथिंग, हम तो ये चीजें पढ़ रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट ऐसे बताए जाते हैं, आप बताओ आपके कैसा चल रहा है। शेयरिंग जो करते हैं ना, शेयरिंग इज केयरिंग ऐसे बोलते हैं कि आप शेयर करते हैं तो आप सामने वाले केयर कर रहे हैं, वो शेयर कर रहा है तो आप केयर कर रहे हैं। तो ये चीजें बड़ी अच्छी होती थी। तो कोटा की बतेरी कहानियां हैं, बहुत कहानियां हैं। एक हमारे साथ एक लड़का हुआ करता था भाई IIT मद्रास पहुंचे वो जनाब, है ना, और फोड़ू थे वो भी। तो वो क्या करता था, वो बगल में बैठता था और क्लास में बताई जा रही हैं चीजें, और यार हम लोग तो पेन वेन चलाते थे, वो भाई पेन भी नहीं चलाता था, वो ऊपर ऐसे देखता, थोड़ी से थॉट्स घुमाता और बोलता ऑप्शन डी। कहा यार गजब आदमी है यार ये, या तो इसको पता है पहले से कि ये क्वेश्चन इसने पहले से किया हुआ है। लेकिन बाद में एक टेक्निक और पता चली, उसने ही समझाया कि मैं ना चीजों को रिट्रीव करता हूं, मतलब मैंने इस क्वेश्चन से रिलेटेड प्रैक्टिस ऑलरेडी इतनी कर ली है कि मुझे अब लूप पता चल गया कि कैसे कैसे जाना होता है। तो उस लूप पे मैं मनी मन चला जाता हूं, लास्ट में कैलकुलेशन पे मुश्किल से 1-2 लाइन लिखनी होती है और आंसर आ जाता है। तो ऐसी कई सारी लर्निंग टेक्निक्स होती हैं जो आपको सीखनी है ना, अलग अलग नाम है इनके, लेकिन देशी भाषा में समझे तो वही तरीके हैं जो पढ़ने के होते हैं। क्लियर। तो ये सारी चीजें जो है बहुत कुछ सिखा के गई, है ना। IIT मद्रास गए वो, उसके बाद अभी शायद बाहर ही है, सेटल्ड है, फॉरेन में सेटल्ड है वो भी, है ना। हम लोगों ने साथ में ही काम किया था, बट मैं इधर इंडिया आ गया। तो कहानी ऐसी है कि
यारी दोस्ती ऐसी बनाओ कि आपके संघर्ष में साथ रहे, उसकी यात्रा को आप समझ पाए, आपकी यात्रा को वो समझ पाए, दोनों साथ में चलें, डाउट शेयरिंग करते रहें, आगे बढ़ते रहें, मजा आएगा आप लोगों को, है ना। हाँ, स्टोरी टाइम, जी हाँ 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 जी, वही चल रहा है, वही चल रहा है। बहुत सारी कहानियां थी। एक जो दोस्त बना था वो इसलिए बना था क्योंकि हॉस्टल से जाते थे कोचिंग तक, तो हमारे पास साइकिल नहीं हुआ करती थी, तो हम साइकिल पे उनकी पे लटक के चले जाते थे, बैठ के चले जाते थे, और चलते चलते या कभी हम चला रहे हैं कभी वो चला रहे हैं, ऐसे ही चलता था। तो जो आप फॉर्मूला शीट मांग रहे हैं ना, वो हम डिस्कस कर लेते आपस में डिस्कशन हो जाता था कि यार वो सवाल कैसे सॉल्व करता है, वो आइसोमेर में नंबर ऑफ आइसोमर कैसे निकाले थे तूने, ये कैसे कर लिया था। सच काइंड ऑफ डिस्कशंस आर हेल्दी, है ना। फर्जी बातें भी होती हैं, मुझे पता है, फर्जी बातें भी करते हैं लोग, लेकिन उनका रेशियो कम होना चाहिए। अच्छी बातें कीजिए जो आपको अपने मुकाम तक ले जाए, वहां तक जाइए। क्लियर। और ऐसी दोस्ती लंबी चलती है। क्लियर। तो करेंगे और बहुत सारी बातें। आ जाओ, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ भाई। आया आंसर, आया। हाँ, ये उस समय की बात है जब शायद आप में से मुश्किल ही कोई पैदा हुआ होगा, है ना। उस समय की बात है, क्योंकि ये सारी कहानी 2007-8 की है। हाँ 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 हाँ, तब की बात है। तो आप लोग